ठीक है, तो हमने पहले देख रहे हैं मैटर क्या है। मैटर आपको पहले से ही पता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस वॉल्यूम। टाइप क्या है? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। बॉन्ड, कंडेंसेट। तो ये हमारे पास ये जो दो टाइप है ना, ये हमको इन इन मतलब पढ़ने नहीं है डिटेल में, कि कुछ नहीं पढ़ना है इनके बारे में। इनके बारे में तो पढ़ लिया, क्योंकि देखो हमने गैस की प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही पढ़ा पूरा। हाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या क्या पढ़ा हमने? हमने देखा पहले तो प्रेशर, वॉल्यूम और जो हाँ 1/3 mv/nm VRMS का स्क्वायर एक रिलेशन डिराइव किया। लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, गैसेस के बारे में, आइडियल गैस माना तो आइडियल गैस की इक्वेशन पीवी पढ़ी, एनआरटी इक्वल टू एनआरटी, अजम्पशंस लिए गैस के लिए। फिर हमने वीआरएमएस, एवरेज वेलोसिटी और उनका रिलेशन देखा। आरएसएम स्पीड, ठीक है, अभी जो पढ़ने वाले हैं वो सॉलिड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और लिक्विड कहाँ पे पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो गैस का भी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, लिक्विड का भी पढ़ रहे हैं, सॉलिड का पढ़ रहे हैं। तो इन तीनों को हम डिटेल में मोर और लेस पढ़ लेंगे। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, एक्सक्लूसिवली नहीं है। ठीक है, आपसे कभी कोई प्लाज्मा स्टेट पे क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, कि प्लाज्मा स्टेट क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना है, इन दोनों का मैं एक वीडियो, छोटे छोटे 3-3, 4-4 मिनट के वीडियो मैं इसी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसी नोटबुक में यहाँ पे कुछ वीडियो ऐड कर दूंगा आज की क्लास के बाद, ताकि आपको थोड़ा सा बस मतलब आइडिया हो जाए कि बस प्लाज्मा स्टेट है क्या। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट क्या होता है बेसिक थोड़ा सा आइडिया दूं तो, बहुत चार्ज, मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल के फॉर्म है प्लाज्मा स्टेट में, कोई भी क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल नहीं होता वहां पे, सारे हाईली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, हीलियम का है तो हीलियम है तो गैस वहां प्रेजेंट नहीं है, हीलियम है तो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, हीलियम पॉजिटिव है। हीलियम गैस है तो चार्ज पार्टिकल कैसे? हीलियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ओके, हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाइड्रोजन है गैस में, हाइड्रोजन में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा की फॉर्म में। ठीक है, मतलब ब्लड वाले नहीं है, आएगा। मैं आपको वही कह रहा हूँ, वो वीडियो जो है ना आपको वो थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि आप किस किस फॉर्म में वो स्टेट देख पाओगे, कब देख पाओगे कि व्हाट इज प्लाज्मा। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होगा, उसके लिए क्या होगा वो आपको पूरा शायद ना समझ आए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, क्योंकि वो इस लेवल पे समझाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर एक स्पेशल टाइप का मैटर का स्टेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो ना कि सारी सॉलिड की प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रहा, ना ही लिक्विड की और ना ही गैस की। ठीक है, उसकी अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी बन जा रही है, तो उनको इन कैटेगरी में रखना इनकी डेफिनेशन को बेंड कर देगा कि लिक्विड नहीं बोल सकते, गैस नहीं बोल पाओगे, सॉलिड नहीं बोल पाओगे। यस सर जैसे रुबिडियम नहीं, रुबिडियम एलिमेंट ही हो जाएगा। वो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यस, और रेडियो एक्टिव है ना, अल्फा। हाँ, रेडियो एक्टिव को नहीं, रेडियो एक्टिव की बात नहीं कर रहे इसमें, तो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही आएगा। रुबिडियम ऐसा नहीं होगा कि वो इन 3 स्टेट में नहीं आ सकता। तो वो मैं आपको इसके लिए इनके लिए आप एक वीडियो को रेफर करोगे। ठीक है, मैं आपके लिए दोनों वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि अब इनको डिस्कस करने लगेंगे फिर ये तीनों छूट जाएंगे जो हमको पढ़ना है। अभी तो बेसिकली सॉलिड मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है। यस सर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, सॉलिड्स के अपनी को डेफिनेशन पता है, उसके डेफिनेशन में नहीं जा रहे हम कि डेफिनेशन क्या होती है। ऑक्यूपाई स्पेस और फिक्स शेप होता है और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो सब कर लोगे। ठीक है, दिस यू नो। अब मैं कुछ पहले तो एक नया टर्म डिफाइन करता हूँ। ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं इलास्टिसिटी। यस सर। क्या टर्म आ रहा है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक टर्म आ रहा है, सुना है इलास्टिसिटी टर्म कभी पहले? यस सर। आप जनरली क्या बोलते हो, किसी चीज को इलास्टिक कब बोलते हो? जब वो अपनी डिफॉर्मिंग स्टेट को अचीव कर लेता है और वो अचीव नहीं करता तो फिर अपनी दूसरी स्टेट में जो करेक्ट स्टेटस में आ जाता है। जैसे अगर हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज होती है, और जब हम उसको रिलीज करते हैं, कुछ करते हैं, तो अपनी डिफॉर्मिंग स्टेज को अपना फिर वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल स्टेट में। जैसे आपने इलास्टिक बैंड देखा होगा। यस सर। क्या होता है श्रेया उसमें?
आप उसको स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करते हैं तो फिर वो छोड़ो, इलास्टिसिटी, हाँ, और फिर वो वापस उसी शेप को वापस रिफॉर्म गेन कर लेता है। वापस गेन कर लेगा। आप यही काम अगर मान लो च्युइंगम के साथ कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा हाँ। स्ट्रेच करो, वो आएगा वापस? नहीं। नो नहीं सर। आएगा। ठीक है, प्लास्टिक पॉलिथीन का बैग है, पॉली बैग है एक, नहीं तो पॉली आएगा। बैग को थोड़ा सा खींचो, यस सर। नहीं आ रहा। तो नो सर। अगर कोई बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी नहीं है उसकी शेप को रीगेन करने का, हाँ। तो उसका इलास्टिक नेचर कम है, उसका प्लास्टिक नेचर ज्यादा है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या मतलब होता है? इसका ऑपोजिट हो गया। हाँ, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी एकदम अपोजिट है। ओके। ठीक है, इलास्टिसिटी होता है किसी चीज को वापस रिफॉर्म करके गेन यस करना, सर, और गेन करना। प्लास्टिसिटी नहीं कर डिफॉर्म पाना। किए और फिर से वो वापस अपनी स्टेट में वापस आ गया। यस सर। ठीक है, आपको घर से भगाया, आप थोड़ी देर बाद और फिर हम से वापस आ गए वापस तो आ वो गए। इलास्टिसिटी, और यस अगर सर, नहीं आए तो प्लास्टिसिटी। तो वो प्लास्टिसिटी। ठीक है, और कुछ अगर हो गया कि आपको भगाया और आप बोले कि नहीं हम साधु ही बन जाएंगे, दैट इज प्लास्टिसिटी। है प्लास्टिसिटी सर। प्लास्टिसिटी। तो वैसा कुछ हो जाएगा। मतलब बहुत ऐसा लेम एग्जांपल है, ऐसा कुछ नहीं कि यही है। ठीक है, ओके सर। बट इस तरीके से है कि अगर आप मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते हो और दे हैव इनएबिलिटी टू इनएबिलिटी टू Regain regain its its shape. shape रीगेन इट्स, हाँ, तो is अगर called एबिलिटी है उसके पास हाँ, तो उसको बोल रहे हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। Elasticity. ठीक है, तो इलास्टिसिटी Yes, को sir. डिफाइन कैसे करूंगा अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं इलास्टिसिटी के? The ability of a The body to ability of regain a its body shape. to regain its shapes. तो इलास्टिसिटी में क्या होता है? एबिलिटी टू गेन या एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। सिंपल है, आप इसको इस तरीके से बोलोगे, Yes, sir. एबिलिटी टू रीगेन इट्स Original. ओरिजिनल Original shape. शेप। ठीक है, और कब ये भी आप कब बोलोगे? आफ्टर After stretching After it या फिर deforming after it. deforming it. आफ्टर डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये बस सिंपल से आप जो भी आप समझते हो उसी को इंग्लिश में लिख दो। कोई डेफिनेशन, ऐसा कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन बुक का फॉलो नहीं करना होता आपको। ठीक है, Yes, जो sir. आपको समझ आ रहा है ना चीजों को, उसको आप बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में प्रेजेंट कर दो। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। Yes, ठीक sir. है, और अगर इसको मैं लिखूं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी की जब अगर मैं एक डेफिनेशन बनाऊं, इसी डेफिनेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इट इज जस्ट अ रेजिस्टेंस टू To change its shape. To change its Original shape. shape. चेंज इन शेप। Shape. Yes, sir. किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन Shape. शेप। ठीक है, एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है, अ रेजिस्टेंस टू चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी की बात करिए तो बॉडी अब लिखना जरूरी नहीं है। Yes, sir. तो इनमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन को यूज कर सकते हो कि या तो बॉडी का रेजिस्टेंस है, और या फिर इसकी या एबिलिटी फिर वापस resistance रीगेन ability करने वापस की regain। डिफॉर्मेशन के बाद। हाँ, और प्लास्टिसिटी क्या है? कि वो अपनी regain नहीं Inability. करेगा वापस, inability of Inability हो जाएगा। to regain its original shape after deformation. तो रिवर्स ऑफ इलास्टिसिटी। Yes sir. ठीक है, ये अंडरस्टूड रहता है। Yes, sir. प्लास्टिसिटी हो जाएगा उसका रिवर्स। और कुछ याद नहीं रखना है कि व्हाट इज प्लास्टिसिटी। सिंपल बोलोगे जो इलास्टिक नहीं है वो प्लास्टिक है। और कुछ होता है, देखो ऐसा भी होगा कि कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती और कोई बॉडी Perfectly परफेक्टली plastic नहीं होती। इलास्टिक प्लास्टिक भी नहीं होती। ठीक है, हर बॉडी में क्या होता है, कुछ इलास्टिक नेचर रहेगा, इलास्टिसिटी कुछ और प्लास्टिक नेचर। थोड़ी प्लास्टिसिटी प्लास्टिक नेचर आ नेचर जाती है। रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपने इलास्टिक बैंड लिया, आपने उसको स्ट्रेच किया 10 mm और वो Yes, sir. 9.9999 mm वापस आया। हाँ। हो सकता है जो डिफॉर्मेशन है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे इतना रहा हो। ओके सर। ठीक है, तो बहुत कम डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो बेसिकली अगर एकदम ओरिजिनल शेप पे नहीं है वापस आया तो उसके अंदर कुछ प्लास्टिक नेचर है। Yes, sir. ओके ठीक है, सर। हाँ।
तो इस इलास्टिक नेचर और प्लास्टिक नेचर को जब सॉलिड्स में देखा, सॉलिड क्या है, सॉलिड बोले कि रिजिड शेप के होते हैं, ठीक है, हाँ। फिक्स शेप होता है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड पास पास है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, एक बॉडी पे फोर्स लगा दिया। हाँ। फोर्स लगाने से क्या होगा, या तो एक्सेलरेशन आएगी, यस सर, मोशन न्यूटन आ से- जाएगा। बॉडी भी डिफॉर्म हो सकती है सर। हाँ, तो फोर्स लगाने के दो इफेक्ट है। अगर मैं आपको फोर्स के, अब मैं न्यूटन लॉ में जाके उस दिन दिखाऊं जो मैंने फर्स्ट क्लास में लिखा था, इसको नहीं, श्रेया को बता रहा हूँ एटलीस्ट मैं, कि नेट चेंज रिजल्टेंट फोर्स करेगा के लिए क्या हो शेप, सकता है। डायरेक्शन। देखो, अगर उसके अंदर, यहाँ पे देख लो, नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर बॉडी पे नॉन जीरो है, हाँ। ठीक है, तो इट मे चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, may Yes, change sir. direction of the body, may change both speed and direction, basically acceleration लेके आएगा, हाँ, ma। मोशन। यस हाँ, सर। बट अगर क्या हुआ, बॉडी नॉन रिजिड हुई, नॉन रिजिड मतलब इट कैन डिफॉर्म, यही था नॉन रिजिड बॉडीज। यस सर। तो सॉलिड्स में पहले तो इस चैप्टर में हम जिन भी बॉडीज की बात करेंगे, वी आर अज्यूमिंग दे आर नॉन नॉन रिजिड, रिजिड। ठीक है। अगर हम रिजिड की जो अभी तक पढ़ रहे थे मैकेनिक्स में, हम रिजिड डिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे थे, तो बॉडीज वी वर टॉकिंग अबाउट मास, जो भी पढ़ रहे थे, कोई प्लास्टिक बॉल पढ़ रहे थे, बॉल को फेंका, यहाँ गिर गया, वहां गिर गया, तो डिफॉर्मेशन नहीं मान रहे थे, यस सर। ठीक है। तो अब उसके अंदर द बॉडी में डिफॉर्म हो, डिफॉर्म। तो इस प्रॉपर्टी का यूज अब हो रहा है, उस टाइम तक नहीं हो रहा था, बट लिखा था तब भी कि ये भी हो सकता है लास्ट, यस सर। ठीक है। तो जो बॉडी का आउटपुट आएगा, इसको मैं यहाँ पर फिर से लिख सकता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, कि क्या क्या आउटपुट आएगा। अब जब ये जा रहा है, बॉडी पे आपने कोई फोर्स लगाया, और बॉडी के अंदर देखो साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं कि बॉडी में एक्सेलेरेशन भी आए और कुछ कुछ डिफॉर्मेशन भी आए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती चीजें, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। आप एक रोड को खींचे, रोड पे फोर्स लगाया, उसके वैसे टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे हम, जब क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें वो एक आध क्वेश्चन मैं वैसा भी कराऊंगा जिसमें बॉडी एक्सेलरेट भी करेगी और बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन भी हो रहा होगा, ओके। ठीक है। तो जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, इफ नेट रिजल्टेंट फोर्स इज नॉन जीरो ऑन एनी बॉडी, ठीक है, और बॉडी मतलब अब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस केस में चार केस होते हैं, दे आर बेसिकली नथिंग बट, ये तीनों केस क्या है, रिजिड के लिए। रिजिड के लिए। हाँ, रिजिड के लिए बेसिकली मोशन एक्सेलरेशन देंगे, है, हाँ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देंगे, और ये नॉन रिजिड बॉडी को क्या करेंगे, डिफॉर्म। डिफॉर्म कर सकता है, नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर उसके ऊपर कुछ लग रहा है, यस सर। इट में डिफॉर्म द बॉडी। तो ये हम पहले के जो है फोर्सेस के इफेक्ट देख रहे हैं। तो जब भी बॉडी पे फोर्स लगेगा, उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन आ सकता है। इसको जो स्टडी किया ना सबसे पहले, हाँ। इस नेचर को, कि कितना फोर्स लगाएंगे, कितना डिफॉर्मेशन आएगा, और कुछ नए टर्म में डिफाइन किया उसने Yes, अपना sir. एक, हाँ, इस टर्म को स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हुक्स। हुक्स लॉ, F हाँ, is equal to minus K. क्या बोला, हाँ हाँ F हाँ, is वही equal वही to वही minus वही, K. Yes, sir. तो F इक्वल टू माइनस के एक्स वाला हुक्स लॉ था ना। Yes, Yes, तो sir. हुक्स का जो स्टैंडर्ड लॉ है वो यहाँ पे है। हुक्स ने जो ज्यादा काम किया है वो इसमें काम किया है, Yeah. ठीक है। Yes, sir. तो F इक्वल टू माइनस के एक्स जो आ रहा था ना, वो सिर्फ स्प्रिंग के लिए आ रहा था, जो हाँ। वहां लिख रहे थे। तो स्प्रिंग Yes, के sir. लिए हुक्स लॉ ये था। अब यहाँ पे स्प्रिंग तो नहीं है, हाँ, सॉलिड No, है, sir. नॉन Solid. रिजिड। नॉन रिजिड बॉडी है, ठीक है। यस सर। तो स्प्रिंग भी इलास्टिक था वैसे तो, क्योंकि बोल सकते हो कि आपने F फोर्स लगाया तो हाँ। कुछ एक डिफॉर्मेशन Yes, हुआ। sir. अभी इसने क्या बोला कि अब अगर हम किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस इंड्यूस करेंगे, दो टर्म आ रहे हैं, दोनों टर्म आपके लिए नए हैं, ठीक है, Yes, जो sir. अगर पहली बार पढ़ रहे हो, तो उसने बोला हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो स्ट्रेस होगा बॉडी पे, इट इज Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल To strain. टू स्ट्रेन, ठीक है। Yes, sir. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Strain. Strain. स्ट्रेन। जितना भी स्ट्रेन आएगा बॉडी के अंदर,
वो जो But नहीं उसके stress. उसके वजह से कुछ स्ट्रेस आएगा, Yes sir. ठीक है। हाँ. अब ये उसने बोल दिया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, Train. बट एक कंडीशन लगा दी, इस पे कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगी? Non-rigid. नहीं, उसने एक कंडीशन लगा दी कि दिस इक्वालिटी जो प्रोपोर्शनैलिटी है, इट इज वैलिड विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। कुछ टर्म आ रहे हैं जो अभी थोड़ी देर बाद समझ आएंगे। विद इन द Proportionality प्रोपोर्शनैलिटी limit. लिमिट। अब प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या है, ठीक है, थोड़ी देर बाद अभी समझाता हूँ इसको। सर इलास्टिक लिमिट लगेगी क्या सर? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस और बोस मॉडुलस वही लगेगी क्या? Bulk mode. हाँ वही। आएंगे आएंगे, धीरे धीरे समझ आएगा। चलते हैं, एक एक चीजें पढ़ते रहो। विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आएगा, जब मैं ग्राफ पर समझाऊंगा ना तब समझाऊंगा ये टर्म क्या है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। बस याद रखना कि कुछ कंडीशन के साथ था। ये जो लॉ है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द Proportionality limit. हाँ लिमिट। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है मुझे इंग्लिश में, क्योंकि यही है स्टेटमेंट, यही है। बस यहाँ लिखा देना अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है, बाकी सब लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू इट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन Given proportionality it limit. is within the proportionality limit. बस यही लिखना है, जितना लिखा हुआ है उसी को ही, ठीक है। Yes इंग्लिश sir. पेपर में लिख के आनी है बस, ओके हाँ. ठीक है। अब इसका देखो स्ट्रेस, अब श्रेया ने आपने पहली बार ये स्ट्रेस वर्ड सुना है, स्ट्रेन भी आपने पहली बार कभी शायद सुने हो उसके अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, Yes ठीक है। sir. इसको जो डिनोट करते हैं ना, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा सिंबल से। किस सिंबल से? सिंबल का नाम है सिग्मा, ठीक है। Yes और sir. हाँ, इसको Yes, जो sir. डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं? स्ट्रेन को। सर बीटा। बीटा? सर गामा, सॉरी गामा सर। नहीं, गामा से सर। गामा? यस सर। नोप नोप नोप। इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन, ठीक है। किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं? Epsilon. सर ये ठीक होता है। क्या है? इसका सिंबल दे दिया स्ट्रेन का बस। अभी मैं अच्छा, डिफाइन बस करूंगा symbol कि दे स्ट्रेस दिया। क्या है और स्ट्रेन क्या है, Okay, दोनों sir. टर्म Okay, डिफाइन sir. करूंगा। हाँ, उसको डिफाइन नहीं किया अभी कि ये चीजें हैं क्या, बट आ रहे हैं उसके ऊपर एक एक करके, ठीक है। Yes sir. अभी बस नाम याद रखना कि सिग्मा। तो उसने क्या बोला कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, मतलब जो स्ट्रेस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और अगर इसको इक्वालिटी में बदलेंगे, उसने यहाँ Proportionality पे constant. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिया E। E. ये तो epsilon भी E नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ई नहीं है ये, थोड़ा सा ध्यान देना सिंबल पे, मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये है कैपिटल ई और ये है एप्सिलॉन, ऐसा सिंबल होता है। आप उसको Okay. गूगल सर्च करके C देखोगे तो बना। आपको गूगल पे दिखा देता हूँ, रुको। ये तो ऐसा समेशन होता का है सिंबल। एप्सिलॉन, ये वाला सिंबल है। ओह, ये तो उल्टा 3 लग रहा है। Yes, हाँ, sir. उल्टा 3 है, वैसा कर दो। अब उसको मैं ओमेगा का भी रोटेट लग रहा है। हाँ, हाँ, ओमेगा को हाँ। ऐसा देख लो, Yes, sir. ठीक है। Yes रोटेट sir. करके देखोगे तो ओमेगा लगेगा। Yes, sir. तो अब इसको मैं उसको बार बार ऐसा डिजाइनदार नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं उसको Okay, sir. मुझे ऐसा शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा ठीक बन जाता है।
ओके ठीक है, आपके लिए बस ऐसा है कि ऐसा बन जाए, ऐसा बना सकते हो बनाना चाहो तो। ठीक है, ठीक है, हाँ कि अगर ऐसा बनाना चाहो तो ऐसा है ये। समझ मैं इसको जाएंगे। ऐसा, हाँ मैं ऐसा बनाऊंगा कि मुझे थोड़ा ठीक लगता है, ऐसा आराम से बन जाता है ओके सर। मेरे। ठीक है, सिंबल का नाम याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ये सब दो तो बाकी तो सुने हुए हैं। ये होता है गामा, गामा, यस सर। ये देख लो, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा। जीटा क्या जीटा होता नहीं, है? जीटा। जीटा नहीं अभी नहीं सुना, बस अभी मैं जा नहीं रहा हूँ उधर डिस्कशन में। ठीक है, साइड लो उसको। ठीक है, तो ये है। अब उसने बोला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ आया, क्योंकि उसने बोला कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, यस सर। अच्छा, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम दिया गया, सही, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कुछ नाम दिया गया। ठीक है, इस yes, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोला गया मॉडुलस ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी। ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस हाँ, ऑफ इलास्टिसिटी बोला गया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते हैं, कैसे थ्री वैल्यू आती है, और थ्री वो सब टाइप्स। हाँ अभी अब उस पर पढ़ने वाले हैं। बट ये क्या बताएगा आपको, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस चीज के बारे में बताएगा ये? इट मेजर्स, ये मेजर टेस्ट और किस स्ट्रेन का किस चीज रेशो, का मेजर है? हाँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, बट इसकी वैल्यू किस चीज के बारे में बता रही है? इट इज अ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। क्या है ये? मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी, मतलब ये हाँ, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मटेरियल इलास्टिसिटी क्या होती है? उसका हाँ फिर से एबिलिटी। रीगेन करना शेप को डिफॉर्म के ठीक है, बाद हाँ, तो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा वो कि कौन करेगा। सा मटेरियल है। जी ठीक है, सर, तो मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी, तो फिर यस आप सर, इसको ये भी बोल सकते हो कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हाँ, यस सर। ये तो बहुत आराम से बोलते हो यस सर, कि ये जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके लिए रहेगा? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। गिवन मटेरियल। ये चीजें रहेंगी उसको लेकर के। यस सर, डन। यस यस सर, सर। ठीक है, तो इतनी चीज हुक्स ने बोली। ये है आपका हुक्स लॉ का फाइनल फॉर्म। वो हुक्स लॉ दिख रहा था वहां पे, बट ये हुक्स लॉ का, हाँ Yes. इस इसने चीज सर को बोलते हुक्स हैं। लॉ के बेस पे नहीं दिया कांस्टेंट, वैसे तो यही नहीं करते, जिस साइंटिस्ट ने दिया होता है उस पे कांस्टेंट रख देते हैं। हाँ, बट हुक्स ने क्या पता इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रख दिया नाम। ठीक है, मॉडुलस का क्या मतलब होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस मतलब मींस पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव। नहीं, वो वाला तो मॉडुलस मतलब वो वाला मॉडुलस फंक्शन वो होता है वो अलग तो। होता है सर। अलग हम्म है। ओके, हम्म तो यहाँ पे मेजर मतलब मेजर ऑफ इलास्टिसिटी समथिंग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यहाँ पे तीन टाइप भी आएंगे, बट दे आर ओके, मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट फॉर्म। इलास्टिसिटी क्या हो सकता है? इलास्टिसिटी लीनियर इलास्टिसिटी हो सकता है कि आप किसी बॉडी को खींचो वापिस आ जाए। लीनियर एंगुलर वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है यस कि सर। आप किसी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वो उसका वॉल्यूम या एरियल, कम कर सकते हो। शेयरिंग हो सरफेस सकता है। शेयरिंग हो सकता है, किसी बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हो, एक यस एंगल पे सर। उसको स्लाइड कर रहे हाँ हो, उसकी एरिया, शेप चेंज हो रही है। एरिया पे, शेप चेंज हो रही है। यस सर। एरिया भी मतलब तभी चेंज हो जाएगा थोड़ा, उसमें ही शेप में ही सरफेस ओके, एरिया चेंज होगा ना जब शेप चेंज हो जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, तो तीन अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे। तो हमने तीन नए टर्म आए हमारे पास, क्या क्या आया? स्ट्रेस, स्ट्रेन तीन और हो गए, इलास्टिसिटी स्ट्रेस, ऑफ स्ट्रेन और मॉडुलस। इलास्टिसिटी का मॉडल। ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिसिटी, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मतलब हुक्स लॉ को अगर पूरा इन डेप्थ समझना है तो हमें इन तीन टर्म को समझना होगा, क्योंकि और तो कोई यस कंडीशन, सर, एक ये आया यस सर। तो देखो चार टर्म हमें जो नहीं समझ आया इसके अंदर। एक स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का प्रॉपर मीनिंग क्या है, कोई टाइप है, और एक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या है। यस सर। हाँ वो भी ठीक था, है, बाकी तो जी नाम, हाँ सर, सिग्मा एप्सिलॉन तो सिंबल है, वो तो याद ही रखने। ओके, ठीक है, यस यस सर, अब सर। सबसे पहले एक एक करके चलते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस से शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। हुक्स ने अपना लॉ दिया, इस लॉ पे वापस आएंगे क्योंकि ये समझना है ना जब,
तो हुक्स के लॉ को समझने से पहले पहले इन तीनों टर्म को समझ लेते हैं, फिर वो उनको रिलेट करके लॉ को समझेंगे। क्योंकि पहले ये ठीक जो है। 3 नई फिजिकल क्वांटिटी आप सुन रहे हो, उनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। ओके सर। ठीक है, उनके कुछ टाइप हैं तो वो टाइप क्या होते हैं, उसके बाद आप हुक्स के लॉ में जा सकते हो समझने के लिए। डन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले जो है, जो हुक्स के जो 3 वहां पे फिजिकल क्वांटिटी आए, उसमें सबसे फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेस। स्ट्रेस। कि स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है, कि व्हाट इज स्ट्रेस, इसको किस चीज से, ये कौन सा स्ट्रेस है, ये इंग्लिश वाला स्ट्रेस नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस सर मतलब टेंशन लेना सर, उससे स्ट्रेस होना। टेंशन लेना, और यस सर। और क्या बोल सकते हो? सर वैसे इसकी डेफिनेशन आती है मेरे को सर, बताऊं? हाँ, आपने पढ़ लिया ना चैप्टर इस वजह से। यस सर। ठीक है, श्रेया आप बताओ। मुझे तो इंग्लिश वाला स्ट्रेस ही आता है। इंग्लिश वाला बताओ चलो। जिससे दिक्कत होती है, बार बार वो आता रहता है दिमाग में। हाँ, जब भी मतलब आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस के स्टेट में रहते हो, जब भी आपका हाँ, एक्शन और मतलब जो हम मतलब चाहते हैं वो हो नहीं पाता और फिर दिक्कत होती है। जब भी आपका बिलीफ वाला जो पार्ट है, वैल्यू सिस्टम बिलीफ जो है, वो आपके बिहेवियर से मैच नहीं कर रहा होता, यस तो सर। स्ट्रेस होता यस है। सर। किसी भी चीज को लेकर, जो आप सोच रहे हो और जो आप कर रहे हो, उनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। रेजोनेंस नहीं है, उनके ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठ रही है, तो आपको यस थोड़ा सर। अनईजी फील होता है। वो अनईजी फीलिंग को स्ट्रेस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। यस ठीक है, यस यहाँ सर। पे एक स्ट्रेस फिजिकल क्वांटिटी है, उसके एक प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, यस कि सर। जब भी आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करोगे, ठीक है, तो बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए केमिस्ट्री से थोड़ा सा समझाता हूँ पहले होता क्या है। केमिस्ट्री में आपने ना एक ग्राफ पढ़ा होगा, बॉन्ड लेंथ वाले चैप्टर में ऐसा एक ग्राफ पढ़ा होगा। हाँ, यस मिनिमम सर। यस पोटेंशियल सर। एनर्जी वाला यहाँ बॉन्ड पे है। पोटेंशियल एनर्जी वाला, और यहाँ पे था हाँ आर। यस आर। और जब भी आप उनको मेटल, वो सारे के सारे एटॉमिक पार्टिकल सेटल पहले होंगे, अट्रैक्शन यस फिर सर। रिपल्शन, तो एक यहाँ पे आर नोट मिनिमम आएगा। पोटेंशियल आर एनर्जी। नोट आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू। यस हाँ, सर। ये जो है आर नोट पे जाके आर सेटल हो नोट पर जाएंगे। जाके सेटल हो यस जाएगा। सर। इसी को बोलते थे बॉन्ड लेंथ। बोन लेंथ। अब अगर आप बॉडी को कंप्रेस कर रहे हो एक्सटर्नली, आपने उस बॉडी पे देखो मॉलिक्यूल सेटल्ड है ऐसा, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे और बहुत सारे थे, आपने इस पे कुछ कंप्रेशन किया, या तो फोर्स ऐसा लगा सकते हो या खींच सकते हो बाहर की तरफ, हाँ। ऐसा भी कर सकते हो। जैसे ही आप इसको करोगे, बेसिकली आप इस लेंथ को चेंज कर रहे हो, कोशिश यस कर सर। रहे हो। यस बॉन्ड सर। लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़े या कम होए, कुछ भी करो, कंप्रेशन करो, तब भी हाँ, बॉन्ड लेंथ फिर बढ़ने कम। पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। यस यस सर। सर। और अगर कम करोगे तब भी बढ़ेगा। 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 यस सर। ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा, मिनिमम से वो जा रहा है, तो जब भी सिस्टम सबसे मैक्सिमम स्टेबल कब होता है, जब भी पोटेंशियल मिनिमम एनर्जी पे, मिनिमम। जब आर मिनिमम नॉट पे। पे। यस सर। हाँ, मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। 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 उस टाइम पे फोर्स अट्रैक्टिव क्या होता है, फोर्स मैक्सिमम। अट्रैक्टिव मैक्सिमम मैक्सिमम। अट्रैक्शन होता है हाँ, मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है इस पॉइंट पे, पार्टिकल ठीक है, सर। सब पार्टिकल्स के बीच में। तो पार्टिकल ये सर। सबसे अभी सबसे स्टेबल स्टेट में था, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ही था, ग्राफ की यस मिनिमम सर। वैल्यू है ये। अब जैसे ही आपने डिस्टर्ब किया, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, तो वो अगर आप उसको बॉन्ड लेंथ कम हुई तब भी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ी तब भी। तब भी, दोनों स्टेट में वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से चेंज हो। अभी डिस्टर्ब हो रहा जा है। रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप यस सर। इक्विलिब्रियम से दूर जाते हो और फिर छोड़ देते हो बॉडी को, तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आने की कोशिश करता है। कोशिश करता है। कोशिश करता है, बट कोई फोर्स होना चाहिए ना उसके लिए वापस लाने के लिए। यस सर। यस उस सर। फोर्स को क्या बोलते थे आप हमेशा? सर हम उस फोर्स को वो बोलते थे कि वो जो बॉडी को अपने इक्विलिब्रियम की तरफ लेके आए, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा फोर्स नाम दिया जाता है? यस सर कोई पार्ट। पर्टिकुलर नाम होता है उस फोर्स का, आपने पढ़ा भी है। के एक्स को क्या बोलते थे?
हाँ kx था आप F is equal to minus kx kx. हाँ माइनस माइनस क्यों लगाते थे ओ वो? एक मिनट, कंजर्वेटिव। नहीं 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 नहीं, कंजर्वेटिव तो नेचर से आ रहा था। नेचर से था। यस सर, सर था स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट ये था, हाफ kx में था लेकिन वो क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते थे, सुना है कभी? हाँ यस सर, हाँ रिस्टोरिंग यस फोर्स सर, बोलते थे। रिस्टोरिंग यस सर, यस सर। ठीक है, तो जब भी आप बॉडी के ऊपर मान लो आपने एक्सटेंशन ऐसा फोर्स लगाया एक्सटर्नल, जैसे आप इस पे इधर फोर्स लगाओगे तो तभी बॉडी के अंदर डिफॉर्म होगा ना ये होगा। तो एक हाँ हाँ रिस्टोरिंग यस नेचर सर, का फोर्स डेवलप रिस्टोरिंग होगा। यस फोर्स। सर, यस सर, यस सर। ठीक है, फोर्स एक रिस्टोरिंग डेवलप डेवलप होगा। होगा। डेवलप होगा। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स, आपका फोर्स तो उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, बट ये हाँ ये बॉडी के स्प्रिंग अंदर, में भी था। हाँ ये यस सर। बॉडी के अंदर ये तो एक्सटर्नल है, ये वाला तो जो आप फोर्स लगा रहे हो F दिस इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, और ये बॉडी के अंदर उसकी अपनी F खुद के, रिस्टोरिंग हाँ खुद की एबिलिटी से डेवलप हो रहा है। किसी के अंदर कम डेवलप होगा, किसी के अंदर ज्यादा होगा। ज्यादा डेवलप होगा। वही क्या करेगा, उसकी इलास्टिसिटी का मेजर होगा लास्ट में तो। जी सर। ठीक है, कि यस इलास्टिसिटी सर। डिसाइड करेगा वो पूरे। ये फोर्स रिस्टोरिंग किस पे, बाकी के मॉलिक्यूलर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, एफसीसी है, बीसीसी है, या एचसीपी है, जो पढ़ते हो आप लोग अभी शायद पढ़े हैं, नहीं पता नहीं, 12th में पढ़ते हो, मुझे नहीं ध्यान है केमिस्ट्री में कहाँ पे आता है, सॉलिड स्टेट में, अभी केमिस्ट्री निकला। में भी। नहीं सर, हाँ 12th में आएगा। 12th में आएगा कि स्ट्रक्चर पैकिंग कैसा है, Yes, sir. डेंसिटी कैसा है, तो मॉलिक्यूल अंदर से कैसा है, अंदर से उसके एटम का पैकिंग कैसे हो रखा है, लेयर बाय लेयर कैसे रखे हैं वो, तो उन सब चीजों पे डिपेंड करता है ये सब पूरा सिस्टम। तो अंदर बहुत डेप्थ में ना ही पढ़ा सकते हैं, ना ही अभी इस कोर्स का डिमांड है। ठीक है, बट आप बस ये जानोगे जैसे डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो अब कुछ अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। डिस्टर्ब होंगे। तो डिस्टर्ब होंगे तो कुछ नए फोर्सेस आएंगे, ताकि उसके अगर उसको Yes, sir. ओरिजिनल पोजीशन पे आना है तो रिस्टोरिंग फोर्स का डेवलप होना सबसे पहला जरूरी है। यस सर। ठीक है, और अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं आई है, जस्ट सिर्फ कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है, कोई सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये दोनों इक्वल भी होंगे और अपोजिट भी होंगे। यस सर, क्योंकि बॉडी अभी बस, यस सर। हाँ एक नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जा रही है, हर टाइम इक्विलिब्रियम पे, बस थोड़ा चेंज हो गई है, डिफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, कोई जी सर। सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन नहीं है यस कि सर। बॉडी का ये मॉलिक्यूल जो है एक्सेलरेट भी कर रहा है साथ में, ऐसा नहीं कर रहे हैं अभी के केस में। ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यस सर। क्या है स्ट्रेस का डेफिनेशन? द The रिस्टोरिंग deforming force developed per per unit unit area. area is called पर stress. यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। Stress. तो आप, हाँ अब सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं कर सकता, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इट इज Deforming force हाँ by me for area. Per unit area. रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज Restoring force per Restoring unit force. area. फोर्स डेवलप्ड Per पर unit area. यूनिट एरिया फिर इसमें हमने restoring force को क्यों कंसीडर किया? इनसाइड द बॉडी। ये डिफाइन ही ऐसे किया गया है, Okay, by definition. बाय डेफिनेशन ही ऐसा डिफाइन किया गया है कि स्ट्रेस जो होता है किसी बॉडी के अंदर वो डेवलप होता है, वो पहले से आप नहीं करते हो। आप कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे डिफॉर्म करने के लिए, Okay. तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि बॉडी के अंदर Body कुछ की और shape फोर्सेस change हुई, इंड्यूस yes, होंगे। क्योंकि वो चाहती है कि वो अपनी शेप को रिगेन करे। हाँ, बॉडी के अंदर कुछ फोर्सेस क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। कौन Restoring थे? force. रिस्टोरिंग फोर्सेस इंड्यूस होंगे। वही Yes, रिस्टोरिंग sir. फोर्सेस डेवलप्ड इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड Is called stress. Strain. स्ट्रेस। ठीक है, अब Yes, हाँ sir. अब आपको अगर इसको सिग्मा को लिखूं मैं तो क्या लिख सकता हूँ स्ट्रेस को? Sigma is equal Restoring to force. Restoring force by area. बाय एरिया, यानी कि फोर्स जो भी रिस्टोरिंग होगी, ये लिख ही दिया मैंने, रिस्टोरिंग ही है। सर हम Yes, sir. ऊपर वाले रिलेशन से भी तो निकाल सकते थे। आएगा आएगा वहां पे भी, पहले तो हम रिलेशन नहीं, हम सिग्मा को ही डिफाइन कर रहे हैं अभी तो। Okay. तो ये जो आने वाला है स्ट्रेस का रिलेशन,
अब बस ये जो फोर्स रिस्टोरिंग होगी डिवाइड बाय एरिया, एरिया। ठीक है। यहाँ पे याद रखना ये रिस्टोरिंग वाला है, यस यस सर। सर, क्योंकि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में होगी तो एफ एक्सटर्नल और रिस्टोरिंग क्या रहेंगे, इक्वल। इक्वल। इक्वल रहेंगे, बस ये ध्यान रखना। मतलब Equal स्ट्रेस and तभी opposite. डेवलप होता है जब मतलब इक्विलिब्रियम हो। नहीं, हम अपने बॉडी में कोई एक्सेलरेटेड डिफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं कि बॉडी एक्सेलरेशन में भी अभी और डिफॉर्म भी कर रही है साथ साथ। ओके फिर थोड़ा सा ये ट्वीक हो जाएगा, ऊपर का जो न्यूमरेशन आएगा रिलेशन, ठीक है। यस सर, यस सर। इतना समझ आया? यस आगे। सर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस ये रिस्टोरिंग फोर्स कैसे कैसे डेवलप हो सकती है बॉडी के अंदर। ये तो मैंने छोटा सा ग्राफ से समझाया। यस सर, ये रिस्टोरिंग फोर्स 3 टाइप से डेवलप हो सकती है, यस सर। ठीक है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस। इसके जो है 3 टाइप रहेंगे। Yes, स्ट्रेस के sir. लिए जो है 3 टाइप के स्ट्रेस रहेंगे। पहला जो हम रख रहे हैं, पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? सिंपल नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। दूसरे टाइप को आप बोलते हो शियर स्ट्रेस। सर इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं ना? हाँ, लिख रहा हूँ मैं, साथ साथ लिखता रहूंगा। शियर स्ट्रेस आएंगे, दूसरे नॉर्मल को भी कुछ और भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, यस सर। ठीक है। टेंशन या उसको नॉर्मल वो भी बोलते हैं, नॉर्मल को बोलते हैं ना टेंजेंशियल, लॉन्गिट्यूडनल, और sir. इसको शियर को बोलते हैं। इसका एक और नाम है लॉन्गिट्यूडनल वाला। यस सर, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूटल स्ट्रेस। स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को आप डेफिनेशन से ही टेंजेंशियल समझ स्ट्रेस, आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस। ठीक है। नाम और एक है। तीसरा जो होता है उसको बोल रहे होते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यस सर। क्या बोल रहे हैं उसको? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। उसको आप बोल रहे होते हो वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेस। तीसरे वाले का ये नाम है तीनों के अंदर। अब इसको देखो, पहले वाले को नॉर्मल स्ट्रेस कैसे आता है, कब आता है किसी बॉडी में, कैसे पता चलेगा? जब बेसिकली जब भी रिस्टोरिंग Yes, sir. फोर्स टेंशन हो, नॉर्मल फोर्स। टेंशन हो, नॉर्मल हो, या फिर ऐसा करे जब भी रिस्टोरिंग फोर्स जो है जब हम क्रॉस सेक्शनल perpendicular एरिया, लगाए। हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगे। देख आप एक Yes, sir. सिंपल से केस से बताता हूँ, समझ आ जाएगा। आप इसका एक एग्जांपल लो, ऐसा ले लेते हैं। इस तरीके से ले लो, एक बीम है, या फिर ऐसे बीम ले सकते हो, या ऐसा क्रॉस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी ले सकते हो, इसका अगर लेना चाहो तो ऐसा ले सकते हो, ठीक है। एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक बीम रोड, है, रॉड। बीम है, रोड है, और यहाँ से रिजिडली फिक्स्ड है। आपने Yes, क्या sir. किया, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा दिया इस साइड, ठीक है। आपने कोई एफ फोर्स लगा दिया इसके ऊपर। अब एफ फोर्स लगाया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। इसमें तो कुछ होगा नहीं, रोटेशन टॉर्क क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन पे। देखो दोबारा देखो ताकि थोड़ा समझा पाऊँ। होगा क्या इसके अंदर, आपने ये लगा दिया। अब अगर आप इसका कोई भी एक क्रॉस सेक्शन देखो, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन देख लो, ये वाला क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं जिसका नाम है ए डैश बोल देते हैं, ठीक है। अगर ये Yes, बॉडी sir. पे ये बॉडी पे मतलब इस साइड कितना फोर्स लग रहा है, पूरी साइड एफ लग रहा है, Fe. ठीक है। तो इस पे Yes, sir. हर एलिमेंट पे देखोगे, यहाँ पे मान लिया इनको n नंबर ऑफ एलिमेंट में डिवाइड कर लो, हाँ. छोटे छोटे एरिया हैं ये, ठीक है।
तो हर एरिया F पे इधर by कुछ फोर्स लगेगा, हर कुछ मतलब यहाँ पे कुछ फोर्स लगा DF1, यहाँ पे लगा DF2, यहाँ पे लगा DF3 DF3। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो फोर्स है ना, ये इस बॉडी को इस साइड लेके जाएगा, ये वाला फोर्स इस बॉडी को इस साइड लेके जाएगा। यस सर, तो उसके चाहे ऑपोजिट वो लगेगा तो रिस्टोरिंग। उसके अपोजिट बहुत सारे रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएंगे ऐसे, आप डी इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप छोटा ले रहे हो। मतलब बहुत सारे आएंगे ना, सबका सम कर लो, या F1 Okay. F2 F3 P1 P2 कुछ भी बोल दो इनको। ओके अच्छा डी भी नहीं, इंटीग्रेट F1 कर F2 लेंगे फिर F3 सर उसको तो। बेसिकली इन सब का सम जो है, सॉरी, इन सब का जो सम रहने वाला है वो इसी के इक्वल रहने वाला है। यस सर। क्यों रहने वाला है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। हाँ यस सर। ठीक है, तो मुझे चाहिए जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होगी, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स बाय टोटल एरिया। तो ये जो है, ये क्या है, ऐसे कितने सारे डेवलप होंगे रिस्टोरिंग फोर्स? n टाइम्स। ठीक है, दीज आर द, ये जो है ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। दे आर रिस्टोरिंग फोर्स, ये डेवलप होंगी हर क्रॉस सेक्शन पे। क्योंकि अगर आप यहाँ बनाओगे तो यहाँ पे ये देखो होगा क्या, इनफिनाइट होगा। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यस सर। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, मैं यहाँ अगर इसको ब्रेक करके दिखा दूं, ऐसा दिखा देता हूँ, तो इसकी टेंडेंसी है इधर जाने की। देखो यहाँ यस पे सर। ऐसा है, ये है, इसकी टेंडेंसी है टूटने की इस साइड। तो जब ये टूटने की कोशिश करेगा तो ये वाला इसको टूटने थोड़ी देगा, ये वाला इसको वापस खींचेगा। हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। वापस खींचेगा तो मतलब इस तरीके का फोर्स लगने वाला है, ऐसा वाला। यस सर। और ये हर क्रॉस सेक्शन से टूटने की कोशिश करेगा तो हर क्रॉस सेक्शन पे लगेगा ऐसा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। यस सर। ठीक है, तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? इंटीग्रेट करेंगे। F एक्सटर्नल के इक्वली यस सर। समेशन ऑफ all the DF restoring force is restoring equal to forces F external। is equal to क्या रहेगा? F external। F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल किसके लिए? फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम क्यों है, अगर ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं होता, अगर ये बॉडी का पार्ट होता ही नहीं, ये यस वाला फिर पार्ट, तो आगे चला जाता, हाँ ये फोर्स वाला अगर ले पार्ट, जाता ये वाला Yes, पार्ट ही sir. नहीं होता तो ये पूरी बॉडी कहाँ चली जाती? ये तो ऐसे आगे। चली जाती, एक्सेलरेट हो जाती। यस सर। फिर तो डिफॉर्मेशन थोड़ा अलग तरीके से निकालना पड़ता। हम इक्विलिब्रियम बॉडी का, जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है उनके ऊपर फोर्सेस लगाने से कुछ डिफॉर्मेशन आ रहा है नॉन रिजिड बॉडी का, वो स्टडी कर रहे हैं। यस ओके सर। सर। ठीक है, तो होगा क्या अगर मैं इसका पूरे का डायग्राम भी बनाऊं, अगर मैं इसको निकालूं बाहर फिर से ऐसे करके, यहाँ पे लेते हैं अलग से, तो इस लास्ट क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रहा है? लास्ट क्रॉस सेक्शन को कौन खींच रहा नॉर्मल, होगा? लास्ट क्रॉस ये सेक्शन जो को कौन खींच रहा होगा? देखो F एक्सटर्नल, इस पूरी बॉडी को कौन खींच रहा है? इस साइड, F इधर तो एक्सटर्नल। और इसको इस साइड कौन खींच रहा है? रिस्टोरिंग दीवार, फोर्स। दीवार के साथ अटैच है ना, दीवार से रिस्टोरिंग sir. फोर्स, दीवार दीवार yes, के यस मॉलिक्यूल्स सर। कितने फोर्स से खींचेंगे? सेम F एफ से, एक्सटर्नल के Same. बराबर ही। इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट, तो एफ ही बोल दो भाई कि जितना Yes, एफ उधर sir. से लगेगा उतना ही उतना F ही इधर एफ से लगे। इधर से लगेगा। यस तब ये Yes, मत बोल sir. देना फोर्स 2F लग रहा है। नहीं, F is equal to यस F। सर। F इक्वल्स टू F। F इक्वल टू एफ, हर क्रॉस F। और हर क्रॉस सेक्शन पे भी सेम लग रहा है। यस जैसे सर। क्या बोलो Yes, ना, sir. इस क्रॉस सेक्शन पे देख रहे हो तो इस क्रॉस सेक्शन पे इधर कितना लग रहा था? एफ लग रहा था, तो उधर भी कितना लग रहा था? एफ। यहाँ पे F। कोई क्रॉस सेक्शन लोगे तो इधर भी एफ लगेगा और इधर भी एफ, तभी तो इधर भी F इक्विलिब्रियम में लगेगा। रहेगा। यस सर। सर ठीक जहाँ है, पे हमने वॉल मानी सर, वहाँ पे हम नॉर्मल क्यों नहीं मान रहे वॉल का? वॉल का नॉर्मल वही तो है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम वॉल, यही तो है। ये तो रिस्टोरिंग हुआ ना, अच्छा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। सेम ही तो है, वो उधर Okay. लगेगा इस क्रॉस सेक्शन पे, एक कुछ तो इधर भी लगेगा, यस सर, इक्वल तभी तो होंगे। वो क्रॉस सेक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। हाँ देखो ऐसा है कि हर क्रॉस सेक्शन पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक है Yes, sir. एक्सटर्नल का इफेक्ट और एक है रिस्टोरिंग। यस ठीक है, सर।
तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स जो है डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो सिग्मा होगा, सिग्मा नॉर्मल कितना होगा? F by A F by F बाय F by अगर A ये हाँ, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है? A ले रहे हैं, A ले रहे हैं ना? तो F बाय A लिख दोगे आप। A। यस सर। ठीक है, जो भी Yes, फोर्स sir. उसके पास लग रहा है तो उससे की वजह से पूरी रोड में कुछ टेंशन डेवलप हो रहा है, टेंशन बोल सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पे। टेंशन ये कैसे टेंशन सर? टेंशन तो स्ट्रिंग में होता है। रोड के अंदर भी तो होगा। स्ट्रिंग को अगर थोड़ा सा बल्कि मान लो Yes, तो sir. रोड बन जाएगा, रिजिड मत, रिजिड मान लो थोड़ा सा, और फ्लेक्सिबल ना मानो। रॉड में तो सर हमें हमेशा फोर्स ही लेते थे, मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन मानते थे। मासलेस वहां तो अजम्पशन था ना, मासलेस स्ट्रिंग का अजम्पशन क्यों माना था? क्योंकि मास स्ट्रिंग का मास आने से बहुत सारी चीजों में कैलकुलेटिव बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है। टेंशन कहीं पे Yes, किसी भी sir. बॉडी में भी टेंशन आ सकता है। जब भी किसी बॉडी को खींचने की कोशिश करोगे उसमें टेंशन आ जाएगा। ओके। जैसे ये पेन है, अब आप बोलोगे पेन में अगर मैं इसको खींचूं ऐसे, तो पेन के अंदर जितना मैंने फोर्स लगाया, सपोज मैंने ये पकड़ लिया इधर से, ये वॉल हो गया, अब मैं इसको इधर खींच रहा हूँ, यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये कितना दिखेगा? अगर मैं इसको 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ तो पूरे इसमें 10 न्यूटन का टेंशन आ गया, क्योंकि एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा है। हाँ। Yes, sir. तो वही है, क्यों आ गया? क्योंकि जैसे ही मैंने खींचा हर क्रॉस सेक्शन पे फोर्स आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स। यस Yes, सर। sir. ठीक है, और फिर अगर मान लिया कि ये कहीं से टूट सकता है, जैसे ये निकल गया, तो अगर मान लिया ये कहीं से निकल जाता है तो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स से मेरा एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? ज्यादा हो ज्यादा। गया। ज़्यादा हो गया। तो टूट भी जाएगा ऐसा। ओके Yes, sir. डन। तो Done, सिग्मा sir. नॉर्मल हो गया। जो भी फोर्स कौन सी लगेगी? F by फोर्स A भी perpendicular normal। F by A. F परपेंडिकुलर, यहाँ पे Perpendicular, याद रखना, tangential. परपेंडिकुलर टू द, F perpendicular to the cross Perpendicular to section cross divided section. by area। क्रॉस सेक्शन है। तो बस ये ध्यान रखना, F परपेंडिकुलर आना चाहिए यहाँ पे, डिवाइड बाय एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यस सर। तो पहले में तो बस ये ध्यान रखना है आपके, ये जो वाला केस है। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा किसका है? शेयर का केस। shear हाँ, shear stress। strain. Stress। Shear stress. Yes, sir. शेयर स्ट्रेस कि शेयरिंग में क्या होता है? शेयरिंग में देख लो किस तरीके से होगा। शेयर में क्या करते हो? शेयर जैसे आप किस तरीके से समझा shear सकते वर्ड का हैं? Yes, मतलब क्या sir. है? शेयर का वर्ड मतलब क्या होता है? Shear का मतलब वो होता है सर, जब हम शेप चेंज होती है किसी भी चीज की, तो shear मतलब शेप चेंज होना। ओके मतलब एरिया का चेंज। नहीं, देखो ऐसा है ये। शेप का। आपके पास कोई बुक रखी है मोटी सी? यस सर। यस सर, मैंने करके देखा हुआ है सर। तो उस पर करके देख सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे आप एक बुक लो, बुक पे हाँ। एक मोटी थोड़ी सी थिक बुक लेना और उस पे ऐसा फोर्स लगाना। हाँ। फोर्स कैसे लगनी चाहिए? फोर्स के ऊपर कंडीशन ये है, टेंजेंशियल लगनी चाहिए सरफेस के। टेंजेंशियल। जैसे Yes, sir. ये वाला जो एरिया है ना, इसके टेंजेंशियल लगनी चाहिए एकदम इसी पे, परपेंडिकुलर, ऐसा एंगल पे भी नहीं कि आप इसको एंगल पे लगा रहे हो, ये परपेंडिकुलर लगा रहे हो। ये हो गया नॉर्मल फोर्स, ये हो गया एफ टेंजेंशियल। किसी Yes, एंगल sir. पे, किसी और ये एंगल हो गया टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, तो आपको फोर्स कैसे लगानी है? एकदम टेंजेंशियल फोर्स लगानी है। हाँ। फोर्स कैसा रहेगा बेंड ये? हो रहा है ना? टेंजेंशियल। तो यस जैसे ही सर। आप ये टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपकी बुक का ही पॉइंट है, तो ये Yes, ए sir. पॉइंट थोड़ा सा आगे आ जाएगा, देख लो, चेक कर हाँ सकते हो, बेंड हो रहा है। Yes, sir. और बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। Yes, sir. तो ये आपका हो गया ए डैश और ये हो गया B B dash. dash। तो शेप चेंज हो गई बुक की। Yes, Yes, कैसे sir. नई बुक किस फॉर्म में होगी? यहाँ पे आ जाएगी ऐसा। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गंदा बन जाएगा ये तो, बट इस तरीके से कोई इस तरीके से नया शेप आ जाएगा। ठीक Yes, है, sir. तो जहां पे भी शेप का चेंज हो रहा है, शेयर का मतलब होता है चेंज इन शेप। Yes, sir. शेयर वर्ड तब आता है जब भी आप Change उसके in लिए shape।
चेंज इन शेप की बात कर रहे होते हो, शेप ऑफ द बॉडी। शेप बॉडी का कब कब चेंज होगा, जब फोर्स का कुछ कंपोनेंट, Tangential एटलीस्ट force. कुछ कंपोनेंट तो टेंजेंशियल रहे, या सारे Yes, टेंजेंशियल रहे, या एटलीस्ट कुछ कंपोनेंट टेंजेंशियल रहे। जैसे किसी एंगल पे लगा दिया तो एंगल पे हो तो नहीं सकता है कि होगा। कुछ कंपोनेंट उसका नॉर्मल बन जाए हाँ, नॉर्मल हो जाएगा। component of a along. और कुछ पैरेलल टू द सरफेस हो जाए, Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों दोनों एक साथ भी हो सकते हैं कि शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस एक साथ भी प्रेजेंट हो एक साथ सकते हैं। भी। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है कि शियर स्ट्रेस क्या होगा, The stress applied by the tangential force when then the shape of the body is changed. शियर स्ट्रेस को बोलोगे, अब जैसे ही आप ये करने की कोशिश करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगी भाई, क्योंकि उसको शेप हाँ, चेंज होने नहीं वापस देना वहां Yes, पे, लाएगी। sir. Yes, वापस sir. लाने के। बट वो किसके इक्वल होगी, एफ F tangential. Yes, sir. टेंजेंशियल डिवाइड बाय एरिया। Area. Cross से। कौन सा, नहीं, यहाँ पे नहीं 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 हो। नहीं, कौन सा एरिया होगा, देखो जिस A एरिया पे dash लगी, वाला। जिस AB. एरिया पे लगी है उसी पे ही, ये एरिया पे लग पहले रही है वाले में क्रॉस सेक्शनल था। हाँ, यहाँ पे जिस कौन सा सरफेस होगा पे ये? लगा, जिस पे हाँ, टेंजेंशियल अप्लाइड हुआ। जिस पे टेंजेंशियल अप्लाई किया, यस सर। Yes, sir. एरिया ऑफ Cross section. टेंजेंशियल सरफेस, नहीं नहीं, हाँ, क्रॉस सेक्शन tangential नहीं, surface. Yes, sir. Yes, sir. जो भी सरफेस के लगाया है, तो ये होगा। ठीक है, यस सर। एक्चुअली में ये जो है, ये कौन सा फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। हम उसको Restoring. बस एक्सटर्नल के इक्वल लिख दे रहे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ रहा है जा करके वो। Done? यस सर। Yes, sir. डन सर। इतना, Done. ये आपका डेफिनेशन। देखो अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा बहुत टर्म में जाके, सर इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल वैसे टाउ यूज होता है अगर आप इंजीनियरिंग में इसको पढ़ोगे जा करके। टाउ। ठीक है, टाउ तो टॉर्क Tau. था। हाँ टाउ टॉर्क के लिए था, टाउ इसके लिए स्टैंडर्ड सिंबल है Okay, sir. इंजीनियरिंग में, अभी नहीं, ओके। लेटर स्टेजेस में जा करके। तो अभी आप इसको शियर स्ट्रेस ही लिखो बस, सिंबल पे मत जाओ, क्योंकि टाउ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो जहां पे भी आपको शियर स्ट्रेस आ गया तो आप शियर स्ट्रेस बोल के ही सोल्व Yes, कर sir. देना, कोई सिंबल नहीं दे रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, बट Okay, sir. सिग्मा Yes, किसका sir. सिंबल है, Stress. सिग्मा दूसरे स्ट्रेस। वाले का नॉर्मल शियर स्ट्रेस। normal stress का. ठीक है, Yes, sir. तो बाकी को हम नाम से ही बोलेंगे बस कि शियर स्ट्रेस क्या Okay, हो गया, sir. टेंजेंशियल फोर्स बाय टेंजेंशियल एरिया। यहाँ पे हो गया फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया। क्रॉस कुछ बच्चे सेक्शन। जैसे Yes, sir. यहाँ पे दिक्कत क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं एफ इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, तो इसको लिख देते हैं 2f बाय एरिया। ऐसा मत कर देना कभी, हाँ, क्योंकि इक्वल है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हर equal क्रॉस and सेक्शन opposite पे है. एक एक्सटर्नल है और एक साइड रिस्टोरिंग है, तो आपको बस ये लिखना होता है। इक्वेट करना है। Yes, हाँ, sir. रिस्टोरिंग लिखना होता है, रिस्टोरिंग इसके इक्वल है। यस आप सर। बेसिकली या तो ये लिखो या ये लिखो, मैग्नीट्यूड वाइज तो यही है। Yes, sir. डन, Okay, sir. डन सर। इतना ध्यान रखना है इसके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में कि वॉल्यूमेट्रिक वाला क्या है। Yes, sir. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसको बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस चीज को बोल रहे होते हैं। आप किसी चीज पे प्रेशर लगा दो आउटर, जैसे कोई बॉडी है, Yes, वो sir. इसका उसका वॉल्यूम ये है, सॉलिड बॉडी है। Yes, sir. आपने उसको मान लो पानी में डाल दिया बहुत नीचे, हाँ। तो नीचे जाता रहेगा तो पानी में प्रेशर बढ़ता रहेगा। यस सर। Yes, sir. तो इस बॉडी पे क्या लगेगा, सब तरफ से फोर्स लगेगा, क्योंकि पानी में तो सब जगह से पानी है बाहर, Yes, तो sir. सब डायरेक्शन से फोर्स लगेगा। Yes, sir. और इसकी शेप को वॉल्यूम को चेंज कर देगा. और वॉल्यूम को कंप्रेस कर देगा। Yes, sir. ऐसा है, ये लग रहा है फोर्स बाहर सर से। इसका एग्जांपल बोल सकते हैं, क्ले पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। हाँ, क्ले को डिफॉर्म करके अंदर कंप्रेस कर दो, अगर उसका डेंसिटी कंप्रेस बढ़ जाए तो वॉल्यूम चेंज होगा। इस समय क्या होता है, तो ये बॉडी का जो फाइनल वॉल्यूम है ना, वो ऐसा आ जाएगा। सपोज ऐसा हो गया, सर वॉल्यूम कैसे बदल जाएगा सर? सर वो तो सेम ही रहेगा ना।
अगर मैं क्ले को प्रेस कर रही हूँ तो उसकी कोई डेंसिटी थोड़ा चेंज होगी, वो तो बस वैसे कम्पैक्ट हो शेप बदल जाएगी जाएगा। ना, तो वो तो यहाँ वाला आ गया फिर आपका शियर और नॉर्मल आ गया कि कुछ आपकी फोर्स का कंपोनेंट उसकी शेप चेंज कर रहा है, वो शियर बन जा रहा है, और कुछ उसकी लेंथ या ब्रेड्थ एरिया चेंज कर रहा है, वो नॉर्मल स्ट्रेस बन जा रहा है। हाँ, ठीक है, इसका बट अगर इसका कोई हाँ एग्जांपल है? अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस देखना है ना किसी भी बॉडी पे, ठीक है, इसका एग्जांपल आप कैसे मान सकते हो, आप किस तरीके से बताऊं मैं आपको? सर जैसे मैं बताऊं सर, ऑरेंज ऑरेंज ले लो। हाँ ऑरेंज का, या फिर सर वो जो होती है ना स्माइली वाली बॉल। हाँ, स्माइली वाली बॉल देखे आपने? हाँ। एक कम हाँ, जो जिसको कंप्रेस करते रहता है, ओ डॉक्टर बोलता है हाँ स्ट्रेस बॉल हाँ बोलते हाँ हैं, हाँ स्ट्रेस बॉल बोलते हैं कि हाँ, जब आप उसको फ्रैक्चर होता है वो देते हैं ना। हाँ यस देते हैं सर। ना फ्रैक्चर होने पे, तो क्या होता है जब उसको आप बाहर सब साइड से फोर्स लगा दोगे यस सर, कम हो तो क्या हो जाएगा। जाएगा, यस वो सर, तो कंप्रेस फिर हो वो जाएगी। कंप्रेस हो जाती है। तो उसकी जो उसके अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? वो वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्यों? कंप्रेसिबल स्ट्रेस। क्या होगा, क्या जैसे ये सर तो वो एक्सटर्नल लगा, ये तो एक्सटर्नल लगाया आपने, हाँ, यस सर। इससे होगा क्या, रिस्टोरिंग फोर्स किधर आएगा, वो तो उसको तो ओरिजिनल शेप में जाना है। ऑपोजिट, इसके हाँ, ऑपोजिट, वो तो यस बाहर सर। की तरफ। बॉडी के अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट साइड में आएगा। हाँ, क्योंकि वो शेप यस सर। रिगेन करना चाहेगा। यस सर। ठीक है, तो वो जो रिस्टोरिंग, अब हमको बोलना है रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप इनसाइड द बॉडी। तो अगर मान यस लिया सर। आपने कंप्रेस करके रखा हुआ है उसको, हाँ। यस सर। तो वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यस यस सर। सर। मतलब जितना फोर्स पर यूनिट एरिया बाहर से लग रहा है उतना ही फोर्स पर यूनिट एरिया अंदर से लग रहा है हाँ, यस सर। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्योंकि तो इक्वल रहेगा। यस यस सर। सर। ठीक है, तो जब ये हो रहा है तो इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये जो फोर्स सर एक्सटर्नल, एक मिनट सर सिर्फ फोर्स इक्वल रहेगा ना, पर यूनिट एरिया थोड़ा इक्वल रहेगा। अरे हर यूनिट एरिया पे अगर इक्वल नहीं रहा तो फिर तो क्या गड़बड़ हो जाएगी ना उस फिर यूनिट तो एरिया पे। फिर तो तो ये सब चीजों में होना चाहिए ना, हम फिर इसमें क्यों मान रहे हैं? हमें पिछले दो में भी तो मानना चाहिए था। उधर तो बस हम फोर्स को इक्वेट कर रहे थे, ऐसे सिर्फ एरिया के लिए क्यों नहीं लिखा? अरे कैंसिल ही मतलब तो हो अरे जाएगा। हर यूनिट एरिया पे भी तो रहेगा, यहाँ पे एक यूनिट एरिया ले लो, तो उस एरिया यूनिट तो एरिया पे भी कैंसिल नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, एरिया कैंसिल नहीं होगा। स्ट्रेस मैं तो अभी सुन तो लो जो डिफाइन कर रहा हूँ, होगा तो फोर्स ही। मैं कह रहा हूँ फोर्स हाँ, पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर। अच्छा, प्रेशर। तो मुझे लगा आप इक्वेट कर रहे हो दोनों का। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली एक्सटर्नल लग रहा है ना, तो ये क्या लग यस रहा है, सर, एक प्रेशर। 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 तो आपने ये नहीं पूछा कि सर इसमें तो प्रेशर बोला नहीं आपने, हाँ, पहले दो में नहीं और ना बोला। ही प्रेशर यहाँ पे बोला, यस सर। क्योंकि इन दोनों में डायरेक्शन एक ही है। यस प्रेशर में सर। क्या होता है, सारी तरफ से प्रेशर डायरेक्शन आती है। हर हर तरह, हर यस मतलब सर। हर पॉसिबल टेंसर डायरेक्शन से क्वांटिटी है। हाँ, प्रेशर टेंसर नहीं नहीं है, है, स्ट्रेस स्केलर टेंसर है, है। स्केलर। यस सर। हाँ, स्ट्रेस स्केलर यस है। सर। इसमें होता क्या है, यहाँ पे जब जाओगे फोर्स किस डायरेक्शन से लग रहा है, फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। यस सर। तो ओके, इस समय जो फोर्स एक्सटर्नल पर यूनिट एरिया है वही बस प्रेशर प्रेशर के बनेगा। इक्वल हो जाएगा। यस ठीक सर। है, तो यही जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है। यस सर। इसी चीज को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सर फिर तो हम वॉल्यूमेट्रिक। इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। हाँ, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हो। यस सर। यस सर। कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हो कि बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और यही चीज अगर बॉडी के अंदर से हो रही हो, जैसे बॉडी तो अंदर बस से हीट अप, वहाँ रिस्टोरिंग लिख देंगे, एफ रिस्टोरिंग अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। नहीं है तो वो रिस्टोरिंग है। अगर मैं इसको बोलूँ ना, ये एक्चुअल तो इक्वल मैग्नीट्यूड ही तो जो है। है, हाँ यस मैग्नीट्यूड सर, वाइज तो इट इज इक्वल टू दिस एफ रिस्टोरिंग है, रिस्टोरिंग। क्योंकि बाय डेफिनेशन मेरे डेफिनेशन में यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स ही आ रहा है। यस सर। ठीक है, कुछ बुक में आपको अलग से भी मिल जाएगा, कुछ बुक में डिफॉर्मिंग फोर्स भी मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल। इक्वल इक्वल। ओनली। ओके। ठीक है, बट हाँ यस अगर सर। यस एकदम सर। प्रॉपर डेफिनेशन पे जाओ कि ये होता क्या है, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया। ओके। यस सर। ठीक है,
Yes, sir. तो इसी को ही प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेस। बाकी किसी स्ट्रेस को प्रेशर नहीं बोलते हैं। क्योंकि वो ना सब ही लोग एक ही डायरेक्शन में है। यस सर। यहाँ पे क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, ये भी यूनिडायरेक्शनल है। यस सर, यूनिडायरेक्शनल, ये ओनली भी वॉल्यूमेट्रिक यूनिडायरेक्शनल। स्ट्रेस, ये हाँ मल्टी वॉल्यूमेट्रिक डायरेक्शन है। मल्टी डायरेक्शनल है। मल्टी डायरेक्शनल भी किसमें? इसके इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। यस तो सर। जो प्रेशर की डेफिनेशन है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की डेफिनेशन बन जा रही। यस सर। ओके। ठीक है, यस सर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है फोर्स एक्सटर्नल डिवाइड बाय, और ये एरिया कौन सा है? और वो सर जिस पे एफ एक्सटर्नल लग रहा हाँ है। सरफेस एरिया हाँ, टोटल। सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब ये ध्यान दे लो तीनों पे। इसमें एरिया क्या था? जिस पे एफ जिस टैंजेंट, पे ये क्रॉस परपेंडिकुलर। सेक्शन, यहाँ पे परपेंडिकुलर। क्रॉस सेक्शन, हाँ नहीं, हाँ सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी यस बॉडी सर। का जिस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। यस सर। ये एफ परपेंडिकुलर है, ये भी एफ परपेंडिकुलर है। ये आपने एफ परपेंडिकुलर लगा दिया, यहाँ पे एक्सटर्नल बोल रहा हूँ। यस सर। ठीक है, इसको बोल दो एफ परपेंडिकुलर लगाइए। यहाँ पे क्या हो रहा है? टेंजेंशियल लग रहा है। Along यहाँ the पे यस tangential सर। force, यहाँ पे पूरा सरफेस एरिया। surface area. यस सर। तीनों के केस में ये ध्यान रखना एरिया कौन कौन सा आ रहा है। Okay. तो ये तीन टाइप के हो सकते हैं चेंज, क्योंकि या तो बॉडी में नॉर्मल, और ये एक साथ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली हो। Simultaneous. साइमल्टेनियस भी कुछ भी हो सकता है, आएंगे नहीं ओके क्वेश्चन, इन जनरल बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं Okay. कि यस सर। इंडिविजुअली। जैसे आप क्ले को चेंज कर रहे हो, तो क्ले हाँ। को जब आपने मुट्ठी में पकड़ा और उसको पिचका दिया, तो हो सकता है उसकी कहीं से लेंथ बढ़ जाए, कहीं से यस उसकी सर, शेप बट चेंज हो यस जाए। सर। यस सर। इस तरीके से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली दे नीड टू एक्ट। हम आपके पास क्वेश्चन इंडिविजुअल यस आएंगे, सर। क्योंकि मल्टीपल इसमें वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रॉब्लम बहुत। यस सर। देन Yes, sir. ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वांटिटी। एक स्ट्रेस पढ़ लिया। स्ट्रेन। यस सर। Of strain. हाँ, अब आते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन पे। व्हाट इज स्ट्रेन? कि स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करोगे? यस सर। तो स्ट्रेन किस चीज को बोलते हैं? सर जैसे मसल्स में भी स्ट्रेन आ जाता है, तो जो हमारे मसल्स का जो बड़े वाला साइज, मतलब ओरिजिनल साइज होता है, उसमें से वो स्मॉलर साइज में आ जाती है, तो स्ट्रेन हो जाता है। तो सर वो जो लेंथ होती है मसल्स की वो चेंज हो जाती है, उसी को स्ट्रेन ये भी कर बोलते हैं सकते सर। हो यस सर। स्ट्रेन। अब ऐसा नहीं है, जैसे ये फोर्स है ना, ये परपेंडिकुलर लग रही थी, अभी तो इलोंग, ये तो ऐसा था, ये फोर्स उल्टा भी तो लग सकती थी, हाँ, ऐसा भी लग कंप्रेस भी सकता है। तो कर सकती थी। यस सर। यस सर। फिर वो एक्सपैंड ठीक है, करने की कोशिश करेगी। हाँ, तो ये जो है, ये दो तरीके से हो सकती हैं। अगर ये एक्सपेंशन, अगर इसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक ओ, है। ऐसे फिर वो मसल्स का भी ऑपोजिट हो सकता है क्या? हाँ, इसमें दो टाइप हो सकते हैं, कौन कौन से नॉर्मल स्ट्रेस में? नॉर्मल एक स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव और एक तो टेंसाइल और एक और एक कंप्रेसिव। कंप्रेसिव। कंप्रेसिव टेंसाइल कौन थी? जो एक्सपैंड करना। लॉन्गिट्यूडली एक्सपेंड करते हैं, हाँ, एक्सपेंशन जिसमें होती है। ट्राई टू along एक्सपेंड, expand, एक्सपेंड। ठीक है, और ये दे ट्राई टू कंप्रेस। compress. कंप्रेस। ठीक है, ये ध्यान रखना कि दो टाइप के हो सकते हैं Yes, sir. यस सर। नॉर्मल वाले, इसके ये टाइप हैं। टेंसाइल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल Compressive सकते हैं। यस stress. सर। ठीक है, तो उसमें कंप्रेशन भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है। अब स्ट्रेन पे आओ वापस। यस सर। ठीक है, तो स्ट्रेन की बेसिकली अब मैं डेफिनेशन बताता हूँ छोटी सी, कि इसके डेफिनेशन को कैसे लिखते हो। वैसे बहुत सिंपल सा है, इसके डेफिनेशन को कैसे लिखते हो? आप इसको नॉर्मल बोलते हो, इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन, या सॉरी, फ्रैक्शनल चेंज, fractional change in dimension। सर वो तो ऊपर स्ट्रेस में भी तो हो रहा था, डायमेंशन में चेंज।
नहीं हो रहा नहीं था, नहीं, लेंथ वहां तो वैसी रहती थी। हम वहां पे क्या देखे थे पता है? वहां पे बस फिर वो हम थोड़ी रिस्टोरिंग थी। फोर्स देखे, हम वहां पे ये पढ़े, हम डिफॉर्मेशन का अमाउंट नहीं पढ़े, कितना हुआ ये सब नहीं पढ़े। हम पढ़े कि जब भी फोर्स लगेगा तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा और कुछ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होंगी, और वो सर फिर जितनी भी पर डिफॉर्मेशन रिजल्ट नहीं करेगी डायमेंशन के चेंज में वहां पे भी। तो अब वो पढ़ रहे हैं ना कि कितना डिफॉर्मेशन होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन में फर्क क्या हुआ? स्ट्रेस की डेफिनेशन देखो क्या है। Restoring force developed per unit area inside the body. ठीक है, अब ये पढ़ो। Fractional change in dimension. कुछ फर्क नहीं लग रहा है? वहाँ पे फोर्स पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे उसका जो चेंज हो रहा है। डायमेंशन बेसिकली क्या, स्ट्रेन क्या बोल रहा है देख लो, अभी लिख देता हूँ कि स्ट्रेन क्या है। जो एप्सिलॉन है वो, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? इट इज बेसिकली चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। यही तो होता है फ्रैक्शनल चेंज। यस सर। किस चीज को बोलते हो? फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा इन अपॉन डायमेंशन। ओरिजिनल। यस सर। हाँ, डेल्टा अपॉन ओरिजिनल। यस सर। ठीक है, यही बोलते हैं। यस तो सर। सर मुझे नहीं समझ आ रहा है सर, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे डिफरेंट हुआ सर? जो डायमेंशन में चेंज आया उसका कॉज तो फोर्स ही हुआ ना, और ऊपर हाँ भी तो डायमेंशन में चेंज आ ही रहा है। अगर हम बट फोर्स एक अप्लाई कर रहे हैं। एक सुन तो लो, एक कॉज है और एक इफेक्ट है, अलग अलग है ना दोनों। अच्छा ओके ठीक है। ठीक है, हाँ, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। ओके ठीक है। ठीक है, यस सर। अभी अभी मैं ये भी पूछूंगा कौन सा कॉज और कौन सा इफेक्ट है। मैं बताऊं यस सर। कॉज है रुक जा, स्ट्रेस सर। नहीं और नहीं, रुक इफेक्ट जाओ है रुक जाओ, स्ट्रेन। आएंगे आएंगे, अभी आएंगे, ठीक है। यस सर। जब मैं पूछूंगा ओके तभी बताना, अपना आंसर प्रिपेयर रखना। ठीक है। यस सर। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। यस सर। यस तो सर। ये कैसी होगी क्वांटिटी, अगर मैं इसको यहीं पे लिखूं तो ये कैसी होगी? एक यूनिटलेस, यूनिटलेस कट जाएगा। डायमेंशन से यूनिट डायमेंशन सब। यूनिटलेस होगी, यस सर। डायमेंशनलेस भी डायमेंशनलेस होगी। रहेगी। डायमेंशनलेस। अब ये वाला डायमेंशन अलग है और ये वाला डायमेंशन अलग है, ठीक है, वो उसको हाँ लिखते ही नहीं, सर। रहने दो। और यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, उसको समझ आ जाएगा। तो यस सर। यूनिटलेस क्वांटिटी है, वो लिख देता हूँ बस। ठीक है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेन यस मतलब सर। 0.5 है, तो मतलब 0.5 है, मतलब 50% डायमेंशन में चेंज हुआ है। यस सर। डन, चलो यस यस सर। सर। अब चलते हैं। अब फिर इसके भी टाइप होंगे, क्योंकि जब स्ट्रेस, जिस टाइप का यस स्ट्रेस सर। लगेगा उसी टाइप के उसी स्ट्रेन टाइप के आएंगे। स्टेन पेन लगेंगे। लगेंगे। यस सर। डन। यस अब सर। देखो अच्छा। इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, इसके टाइप क्या आ सकते हैं। ये जो स्ट्रेन है, ये पहले टाइप का हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यस सर। नॉर्मल वाला। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल यस सर। परपेंडिकुलर वाला। स्ट्रेन। यस सर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? डेल्टा डेल्टा एल। एक्स एक्स। डेल्टा एक्स हाँ, बाय एक्स। एक्स। ये डेल्टा एल लिख दो, कुछ भी लिख दो। यस। एल डेल्टा बाय एल एल। बाय एल। एल। जैसे होगा क्या, आपने ये किया, कोई बॉडी ली, कोई रोड लिया, ऐसा लिखा, ये लिया, ठीक है, और यस सर। इसको रखा, कुछ परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। ये फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, इसका लेंथ कुछ बढ़ एक्सपेंशन गया। हुआ। यस सर। ठीक है, ये कुछ आ गया इसके अंदर डेल्टा एक्सपेंशन, एल। डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ थी इसकी एल। एल। ठीक है, ये चीज हो गया। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यस सर। यस सर। उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। 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 ठीक है, ये क्वांटिटी अब ऐसे भी आ सकती है आगे से। शियर। वॉल्यूमेट्रिक हाँ, स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन। यस सर। दूसरा, अगर शियर फोर्स लगेगी तो क्या आएगा? डेल्टा उसकी ए वजह से, बाय डेल्टा ए। ए बाय। रुक जाओ, ऐसा नहीं आता।
शियर स्ट्रेन किस चीज को बोलोगे, उसी डायग्राम में चलते हैं। सर उसमें वो होता है ना, थीटा एंगल लेते हैं तो डेल्टा एल बाय एल होता है, ऐसे ही है ना? हाँ बताता, यही आता है। कहाँ चला गया, यहाँ ले आता हूँ, उस डायग्राम को यहाँ ले आओ। इस डायग्राम में आपका जो मेजरमेंट का तरीका होगा, ठीक है, ये जो एंगल है ये शेप, चेंज ऑफ शेप को बताएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जितना भी ये शियर स्ट्रेन होगा, शियर स्ट्रेन बेसिकली टेंजेंट ऑफ दिस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ऑफ थीटा जितना भी ये इधर गया है उसका अमाउंट था x, और जितना ये ओरिजिनल लेंथ था l, क्योंकि क्यूब अगर इसको क्यूबिक फॉर्म में लेते हैं तो ये भी क्या होगा, l। यस सर। यस सर। और ये भी l होगा। तो शियर स्ट्रेन को इसके टर्म में डिफाइन किया गया कि a x और डिवाइड बाय ये एक्स l। बाय एल। यस सर। शियर सर स्ट्रेन ये को बोला वही गया नहीं हो गया, चेंज x by अपॉन l। ओरिजिनल? हाँ, नहीं, चेंज चेंज अपॉन अपॉन ओरिजिनल। यस ठीक है, सर। तो उसको किसके टर्म में दिख रहे हो फिर आप, थीटा, tan थीटा। टेन थीटा कि शेप का चेंज है ना। तो शेप को तो आप बोलोगे कि इतने एंगल से डिफॉर्म हो गया, ये यहाँ पे था अब ये Yes, टिल्ट sir. कर गया, इतना एंगल चेंज हो गया। तो उसको दिखाने का Yes, तरीका sir. आप उसको टेंजेंट थीटा के टर्म में दिखा रहे हो। यस सर। देन पहले वाले को दिखा रहे हो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को किसके टर्म में, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल। लेंथ की फॉर्म में। यस सर। अब थर्ड देखो, थर्ड बहुत सिंपल है, वॉल्यूमेट्रिक डेल्टा स्ट्रेन। वी बाय वी। यस सर। डेल्टा बी बाय वी। तो अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देख रहे हो, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए आप लिखते हो डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ माइनस डेल्टा वी बाय वी आता है। यस सर। माइनस क्यों आता है? क्योंकि सर वो अंदर मतलब शेप चेंज हो जाती है तो वो मतलब कंप्रेस हो जाता है, तो वो उसकी जो और वो कंप्रेस फॉर्म बाहर होती है जाने वो की वी कोशिश माइनस डेल्टा करेगा, वी हो जाती है। तो ऑपोजिट है। अपोजिट नहीं है, क्योंकि वो वॉल्यूम डिक्रीज ही कर रहा है तो डेल्टा भी नेगेटिव यस भी सर। आना है, ये क्वांटिटी नेगेटिव ही आनी है। यस सर। अच्छा, ओके सर। हाँ, तो डेल्टा वी क्या है, नेगेटिव। यस सर। यस तो सर। माइनस डेल्टा वी क्या है, माइनस डेल्टा वी पॉजिटिव। 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 तो माइनस उसको टोटल क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन दिख रहा है माइनस बस। साइन लगा दिया। यस यस सर। सर। ठीक है, क्योंकि जो कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम आ रहा है यहाँ दिखा आपको ये, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक को कंप्रेसिव भी बोला ना मैंने, ये देखो कंप्रेसिव भी यस बोला है। सर। तो मतलब वहां पे एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है, तो हमेशा या तो कंप्रेसिव नेचर का होगा या वॉल्यूमेट्रिक चेंज मतलब हमेशा नेगेटिव ही वॉल्यूम होंगे, मतलब नेगेटिव ही वी। होगा। हाँ, जो यहाँ पे ये डेल्टा वी आ रहा है नीचे, तो जिसके अंदर का हमेशा वो, हाँ, वी माइनस डेल्टा वी होगा। अंदर वाला फाइनल वॉल्यूम है, बाहर वाला इनिशियल वॉल्यूम है। यस सर, नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस डेल्टा वी। तो आप उसको डेल्टा वी को नेगेटिव ही लिखोगे, यहाँ बना देता हूँ डायग्राम में। ठीक है, तीनों रहेंगे आपके पास ये डायग्राम। क्लियर है चीजें इतनी? क्लियर Yes, sir. सर। और एक बात और बता दूं, भूल गया मैं, इसका यूनिट देख लो, यहाँ का देख लो, इसका यूनिट, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर पर माइनस मीटर 2 स्क्वायर। पास्कल। स्ट्रेस का जो यूनिट होगा क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसमें लिख सकते हो आप बताओ? पास्कल में लिख सकते हो? पास्कल में। यस सर। पक्का? यस सर पास्कल पक्का। तो सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक सर के लिए नहीं पक्का। होना चाहिए। सर पक्का लिख सकते हैं। पक्का लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, अब इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यही होगा जो किसका होगा, सेम एज ऑफ प्रेशर। और सर अगर प्रेशर वाला फोर्स तो बाय एरिया, वॉल्यूमेट्रिक के लिए नहीं होना चाहिए। सर हाँ वही, न्यूटन पर मीटर 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 स्क्वायर। स्क्वायर और पास्कल। पास्कल। यस सर। अच्छा, ठीक है, फॉर्मूला न्यूटन से। मीटर पर यस स्क्वायर को सर। ही पास्कल बोलते हैं। यस यस सर। और सर। डायमेंशन, डायमेंशन डायमेंशन सर वो तो बना ही लेंगे।
सेम एज ऑफ प्रेशर। यस सर। ठीक है, तो ये भी आप सिंपल से लिख सकते हो कि दिस इज डायमेंशन सेम एज ऑफ प्रेशर, प्रेशर। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसका स्ट्रेस का यूनिट भी आ गया और डायमेंशन में। डायमेंशन। तो इतना ही, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। यस सर। सर। डन। अब Yes, हमारे sir. पास तीसरा टर्म क्या था? सर तीन हो गए। हियर अरे और ये भी तो बचा है। वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट था। अच्छा हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट प्रोपोर्शनल था। लिमिट। पहला ये था, अच्छा हाँ दूसरा ये था, तो तीसरा तीसरा ये हमारा था, प्रोपोर्शनल है। यस सर। और चौथा ये था। चार टर्म पढ़ने थे हमें। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। यस यस सर। ठीक है कि ये तीनों क्या है। अभी हम तीसरे पे जा रहे हैं, मॉडुलस ऑफ उसका टर्म इलास्टिसिटी। मतलब हुक्स लॉ। हम हुक्स लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम अलग से कुछ नहीं पढ़े हैं। हमने देखा कि तीन टाइप के स्ट्रेन को हम स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ को नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाएंगे, वॉल्यूम अगर पूरे वॉल्यूम पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो भी अपना रीगेन होने के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप होंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल होगा क्योंकि वो फोर्स एक्सटर्नल पर यूनिट एरिया होता है, सब डायरेक्शन से लग रहा होता है। बाकी दोनों दे आर नॉट इक्वल टू प्रेशर, उनके पास यूनिट प्रेशर के इक्वल लिखे जाते हैं क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो पास्कल के इक्वल बन जा रहे हैं। डन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये बता चुके हैं। अब पहले तो हम ये देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है या स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है? अगर मैं इतना सिंपल, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन। यस सर, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है, कॉज और इफेक्ट। पक्का? यस सर। यस सर। श्योर हो? यस सर। कितने परसेंट? 100%। कंप्यूटर जी लॉक कर, सर रुक जाओ। लॉक कर दो। कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। यस सर, लॉक कर दिया जाए। और ये सही उत्तर होगा कि नहीं होगा, या लाइफलाइन यूज करना आपको है? नो सर। कोई लाइफलाइन चाहिए आपको? नो सर्च ऑन गूगल, सर्च ऑन गूगल, ऐसा नो कुछ। सर। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? आपका आंसर वैसे गलत है। हाँ लग रहा था क्योंकि हमने होमवर्क दे दिया। यस हाँ, सर। होमवर्क रहेगा कि स्ट्रेस इंड्यूसेस स्ट्रेन और स्ट्रेन induces the stress। ये तो समझ कर लोगे इतना तो? यस सर। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है या स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है? अभी मैंने आपको समझा दिया था, मैंने जब ये डायग्राम समझाया था ना आपको लास्ट से स्टार्टिंग में, ये समझा रहा था तब मैं आपको कुछ समझा रहा था। पहले डिफॉर्म होगी बॉडी तब रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, पहले रिस्टोरिंग फोर्स आएगी फिर डिफॉर्म होगी? पहले डिफॉर्म हो रही थी फिर रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो पहले स्ट्रेन कॉज है और फिर स्ट्रेस इफेक्ट। यस सर। समझ कि पहले जब तक बॉडी डिफॉर्म ही नहीं होगी ना, जब तक बॉडी के अंदर, अगर मान ले किसी बॉडी के अंदर स्ट्रेन आया ही नहीं तो रिस्टोरिंग फोर्स आएंगी? सर लेकिन एक मिनट सर, को भी कोई बॉडी बैठे बैठे थोड़ा डिफॉर्म हो जाती है सर? हम हमेशा फोर्स अप्लाई करते तभी तो वो डिफॉर्म होती है। वो जब हम थर्मल में हाँ, पढ़ते तो थे वो डिफॉर्म होगी टेम्परेचर ना। वो सब। अब मुझे ये बताओ, हाँ। रिस्टोरिंग फोर्स कब आएंगी? बिना डिफॉर्मेशन क्या जाएंगी? नहीं। नो सर। तो पहले बॉडी के अंदर कुछ डायमेंशन में कुछ चेंज होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा सर लेकिन वो फोर्स भी तो डालना पड़ेगा सर। फोर्स के बिना भी तो वो रिस्टोरिंग फोर्स कभी भी नहीं आएगा। फोर्स तो आपने एक्सटर्नल लगा दिया, फोर्स चेंज एक्सटर्नल लगा दिया, फोर्स एक्सटर्नल लगा दिया। मैंने डेफिनेशन ही क्या लिखा है स्ट्रेस का? इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप। मैंने बोला तो है नहीं इट इज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, थोड़ी बोला है। हाँ। जब डेफिनेशन ही है कि इट इज रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया। ओके ठीक है। तो कब डेवलप होंगे? जब आप बॉडी को डिफॉर्म करने की डायमेंशन में कोशिश चेंज करोगे। होएगा।
जी सर। जब आप करोगे उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे तभी तो आपका रिस्टोरिंग नेचर आएगा और रिस्टोरिंग Yes, फोर्स sir. आएंगे और वही पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोला जाएगा। और अब आप हुक्स लॉ में जाओ, इसको पढ़ो, Stress इससे is भी पता चल directly जाएगा। proportional to strain. आपने हर अच्छा आपने जहाँ चैप्टर पढ़ा है ये, तो आपने भी यही रिलेशन पढ़ा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यस सर। अब इसमें देखो, अब जब आप लिख रहे हो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन। यस सर। हाँ। यही तो बोल रहे ना, अगर आपका स्ट्रेन डिपेंडेंट होता स्ट्रेस पे तो आप लिखते हैं स्ट्रेन तो इज strain डायरेक्टली directly proportional to stress. Yes, sir. यही लिखते हैं ना कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ऐसा तो नहीं लिखा आप, Yes, आपने sir. लिखा स्ट्रेस मतलब इज डायरेक्ट, stress जैसे ओम्स independent लॉ है. में होता है, ओम्स लॉ में होता है आप V लिखते हो directly proportional to. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. I नहीं लिखते हो, आप लिखते हो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सर। अगर आप लिखते हो करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर आप यहाँ पे लेते हो 1/r का, 1/r का। यस सर। ये आता Yes, है। sir. तो ओम्स लॉ ये था, ये नहीं था, R ओमेगा। यस सर। हाँ वो ये ग्राफ स्ट्रेन में। हाँ। ये आ रहा था। Yes, sir. तो उसी तरह यहाँ पे आ रहा है कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, मतलब ये है कॉज और ये है इफेक्ट। यस सर। आ रहा है समझ? यहाँ पे कॉज क्या था, वोल्टेज, इफेक्ट किस में दिख रहा था, करंट में। Current. उसी तरीके का है, जब आप खुद ही पहले स्टेटमेंट में बोल रहे हो, जैसे आपने उधर और कोई डेफिनेशन से बताता हूँ, जैसे आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो मतलब कॉज क्या है, Cause है product Cause of masses. masses. जैसे प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मासेस। मासेस है ना, वो मास Yes, कॉज sir. है, इफेक्ट क्या है, फोर्स, Force. ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ Yes, पे जब sir. आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खुद ही बोल दिया, हुक्स नहीं बोल दिया ऐसा, तो हाँ। स्ट्रेन इज द Strain कॉज, cause हो गया और हाँ, और stress बहुत स्ट्रेस ही, इफेक्ट हाँ, हो गया। स्ट्रेस इफेक्ट है, क्योंकि वो जब तक स्ट्रेन आएगा नहीं तब तक रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप नहीं होंगी, बॉडी में रीगेन करने का टेंडेंसी डेवलप नहीं होगा। तो बहुत ही मिस, इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ही मिसकंसेप्शन रहता है कि बॉडी के अंदर strain cause है या stress. स्ट्रेन कॉज है, ठीक है। स्ट्रेस इंड्यूसेस द स्ट्रेन इंड्यूसेस द स्ट्रेस, ठीक है। यस तो सर। स्ट्रेस जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल क्यों बन जा रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यस सर। ठीक है। बट जबकि डायरेक्शन वाइज It देखोगे is ना, strain. अगर सिग्मा का डायरेक्शन उस सेंस में देखने की कोशिश करोगे तो सिग्मा ये वाला नहीं होगा, सिग्मा उधर वाला होगा, यस सर। ठीक है। सिग्मा ये वाला डायरेक्शन नहीं लेगा, सिग्मा रिस्टोरिंग वाला डायरेक्शन लेगा। और एक बात और बताना है वहां पे, यहाँ पे एक बात और नोट कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो रहेगा स्ट्रेस जो है इज द टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। यस सर। टेंसर क्वांटिटी। क्यों टेंसर क्वांटिटी है, देखो आप ये भी समझ सकते हो, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, बस उसकी डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन अलग तरफ होती है। हाँ, मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल मैग्नीट्यूड हो, यस सर। ठीक है। जैसे प्रेशर स्केलर है, क्योंकि प्रेशर का क्या है, मल्टीपल डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड सेम रहती है, मैग्नीट्यूड सेम है हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके मल्टीपल मैग्नीट्यूड्स हो, मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल तो मैग्नीट्यूड। हाँ, अब अगर मैंने एक बॉडी लिया, ऐसा बॉडी लिया, ठीक है, अब मैंने उस पे ऐसा फोर्स लगा दिया, तो इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा नॉर्मल, एक कंपोनेंट बन जाएगा पैरेलल, हॉरिजॉन्टल अलोंग द। ये शियर प्रोवाइड करेगा, और ये पहला वाला नॉर्मल। लॉन्गिट्यूडनल। तो इसकी वजह से सिग्मा n आएगा और इसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस आएगा, इस डायरेक्शन में अलग वैल्यू है, इस डायरेक्शन में अलग वैल्यू है। अगर और कोई डायरेक्शन लोगे इसके अंदर, कोई रैंडम प्लेन ले लोगे तो उसके अंदर जो है एक कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट लेकर के आएंगे। तो हर जगह, हर प्लेन में, हर कोई भी रैंडम पॉइंट लेकर होगा ना अंदर, तो इट विल हैव डिफरेंट नॉर्मल एंड डिफरेंट शियर वैल्यू। यस सर। तो इसी वजह से
स्ट्रेस इज द टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है, स्ट्रेस टेंसर है। सिमिलरली क्योंकि स्ट्रेस टेंसर है, स्ट्रेन का कोस क्या है? स्ट्रेन। तो मतलब डिफरेंट डायमेंशन में डिफॉर्मेशन भी अलग हुए हैं। यस सर। चेंजेस, फ्रैक्शनल चेंजेस भी अलग हुए हैं इन डिमेंशंस। यस सर। तो ये भी आप बोल सकते हो दोनों। स्ट्रेन इज ऑल्सो अ टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि इसके भी क्या होंगे? डिफरेंट डायरेक्शन में डायमेंशंस बदलेंगे। हाँ, डिफरेंट वैल्यू लेगा, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट स्ट्रेन का वैल्यू होगा। तो दोनों ये टेंसर क्वांटिटी है, बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेनर। बस ये है कि ये यूनिटलेस भी होती है। यस सर। ठीक है, ये डेफिनेशन है। क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। 3 टाइप के आप इसको ले सकते हो। यस सर। डन। डन सर। डन। ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ तक। अब हमारा बचा है मॉडुलस, लास्ट जो थर्ड, उसको बोल रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस। पहले से मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। अरे नहीं, ये मॉडुलस की मीनिंग पूछ रही है, सर्च करो गूगल। सर किसका मतलब? मॉडुलस। अच्छा, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब वो नहीं था पॉजिटिव, तो मैथमेटिकल वाला मॉडुलस नहीं। मॉडुलस ये तो पूरा अलग ले लिया। मेजर यही है, इट इज मतलब वही है, मेजर ऑफ समथिंग। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। ओके। इंग्लिश का अगर मीनिंग पे जाओगे तो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ मॉडस से, व्हिच मींस मेजर और मीनिंग। ओके, दिख रहा है तो यहाँ पे? यस सर। इससे डिराइव हुआ। ओके, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही लिखा ही था शायद मैंने ऊपर भी। मेजर ऑफ ये लिखा था, इट इलास्टिसिटी। इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब होता है मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब ये आपको बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसका वैल्यू जो है रफ आइडिया देगा आपको। ठीक है, कि उस किसी बॉडी का इलास्टिसिटी कम है या ज्यादा है। ठीक है, कंपैरिजन में काम आएगा ऐसा। तो मेजर करके बताएगा। ठीक है, यस सर। अब इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की इसको डेफिनेशन क्या लिखी थी? ई को लिखा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस सर। ई इक्वल्स टू यस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसको ई को, ई का हुक्स लॉ से डेफिनेशन क्या आया? ये तो आया था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये है कॉज और ये है इफेक्ट। ये ध्यान रखना है, उल्टा बच्चे समझते हैं स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या हो गया आपको? पता नहीं, चेक करो फिर से। आपने शेयर कर रखी है? आपको दिख रही है दूसरे वाले? मुझे नहीं दिख रही है आपको? यस सर, मुझे दिख रही है। मैं सर दोबारा एक मिनट रुकोगे, मैं वापस। अच्छा ठीक है। हाँ आ गई। आ गई? यस सर। ठीक, चलो। तो इसके अंदर आ रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये आ रहा है। हाँ, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। तो अब देखो, जब जब स्ट्रेस अलग अलग होगा तो स्ट्रेन भी अलग अलग होगा। और उनके फिर 3 टाइप के, क्योंकि 3 टाइप के स्ट्रेस हैं। यस सर। 3 टाइप के स्ट्रेन है और एक दूसरे के टाइप का मॉडुलस। तो 3 टाइप का मॉडुलस हो जाएगा। तो 3 टाइप के मॉडुलस होंगे। यस सर।
ठीक है, तो इसके फिर इसी के बेसिस पे, ये फॉर्मूला के बेसिस पे आप 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हो। यस सर। पहला कौन सा होगा? यंग्स मॉडुलस। एक जो है एक को नाम दिए गए, लॉन्गिट्यूडनल, हाँ एक को नाम दिए गए, नहीं इनके नाम है। एक को बोला गया यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, एक को बोला गया बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस जिसको बोला यस गया। सर, यस सर। शियर मॉडुलस, ये शियर का मेजर करेगा, जो मेजरमेंट, इट Yes, गिव्स अ sir. मेजर ऑफ शियर इन द Shear. बॉडी। और इसको एक और नाम होता है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हाँ सॉरी, रिजिडिटी। ईटा से डिनोट करते हैं ना सर। आते हैं उस पे भी, Yes, मॉडुलस sir. ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तीसरा जो है उसको बल्क बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। तो 3 टाइप के हैं ये आपके मॉडुलस। यस सर, यस सर। ओके, इतना ठीक है इसके लिए, इतना स्पेस इसके ले लेते। अब देखो सिंबल जो है ना, सिंबल आपको अलग अलग मिलेंगे, बुक्स में Yes, भी अलग sir. मिल जाएंगे, और आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब, मतलब लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन जो रहता है ना, जैसे आप इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग तो चलो नहीं करने वाले हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, तो बट ये चेंज होता रहेगा। जैसे क्या होता है, अब इसका सिंबल है, ये कई बार तो ई ही लिख देगा सबको, जैसे मान ले, क्योंकि है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों ही, यस सर। तो ये तो स्टैंडर्ड सिंबल है ई, तो वो कई बार लिख देगा यंग्स मॉडुलस ई, शियर मॉडुलस ई, बल्क मॉडुलस ई, ऐसा भी लिख सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको कोई नया सिंबल यूज करना है। यस सर। ठीक है, आपकी बुक में यंग्स मॉडुलस के लिए जो सिंबल है वो वाई गिवन है। यस सर। ठीक है, कैपिटल वाई है। यस सर, सर। ठीक है, कैपिटल वाई का सिंबल गिवन है यंग्स मॉडुलस के लिए। शियर मॉडुलस के लिए क्या सिंबल गिवन है? ईटा। ईटा गिवन है, यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। ज्यादातर मतलब अब इन जनरल जो इंजीनियरिंग में भी जो सिंबल है वो जी यूज किया गया है। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? नहीं सर, अब नहीं स्क्रीन आ रही। अभी कर रहा हूँ, बंद हो गई थी अनएक्सपेक्टेडली। ओह, मुझे लगा मेरा फेल हो रहा। यस सर। ना, ये जी है, जी सिंबल से इसको शियर मॉडुलस को डिनोट करते हैं। यस सर। ठीक है, या ईटा से भी आप कई बार, ईटा ये वाला, ठीक है, कुछ केसेस में ईटा से, बस मोस्टली इट इज ये सिंबल यूज होता है जी। ठीक है, Okay. और बल्क मॉडुलस के लिए जो बी सिंबल है, बी या के। बी भी यूज होता है और के भी यूज होता है। यस सर। ठीक है, बट हम वी विल यूज बी यस इन जनरल। वो कहाँ, कुछ जगह पे आपको कुछ बुक में के सिंबल, कैपिटल के से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बट हम बी से यूज करेंगे क्योंकि के बहुत बार आ चुका है पहले। यस सर। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में के आ गया है, उससे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट में के आ गया। यस सर। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस को कैसे करते हैं ना? नहीं, बल्क मॉडुलस को सर उससे करते हैं हम। बी से। हाँ, के से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। यहाँ पे सर ये नहीं लिखा हुआ k इज इक्वल टू 1/b? के तो कंप्रेसिबिलिटी आएगा वो, कुछ देखो वो सिंबल पे थोड़ा सा है गड़बड़। ठीक है, कुछ बुक में आप देखोगे ना उठा के, आपको बी की जगह के ही मिलेगा, बल्क मॉडुलस। यस सर। और फिर कंप्रेसिबिलिटी का कोई सिंबल नहीं देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को बोल देते हैं 1/बल्क मॉडुलस। ओके, ठीक है। ठीक है, आते उस पे। अब देखो क्या होता है यंग्स मॉडुलस, क्या होता है यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन, क्या मैंने क्या लिखाया था? इलास्टिसिटी का क्या बताएगा बेसिकली? इलास्टिसिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन, रेजिस्टेंस, यस सर। टू चेंज इन शेप, डायमेंशन, टू चेंज इन शेप्स एंड Okay. डायमेंशन। ठीक है, तो ये किसका, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यंग्स मॉडुलस बेसिकली क्या आपको इसकी वैल्यू क्या बता रही है? इट इज द रेजिस्टेंस टू चेंज change its dimension इन
लेंथ, यस सर, रेजिस्टेंस टू चेंज इन लेंथ है ये, ठीक है, एनालॉगी Yes, है, sir. ऐसा ऐसा आप समझोगे इसको। मतलब अगर यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा है तो लेंथ के चेंज होने की टेंडेंसी बहुत कम है। रेजिस्टेंस, हाँ, हाँ मतलब Yes, उसके रेजिस्टेंस ज्यादा हाँ है और टेंडेंसी कम है। यस टेंडेंसी सर, कम है, मतलब उसके लेंथ के अलोंग डिफॉर्म होने की टेंडेंसी बहुत कम है। अगर दो बॉडी है, मान लिया कॉपर और यस स्टील है, सर, तो दोनों के यंग्स मॉडुलस गिवन है, तो जिसकी Yes, यंग्स sir. मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा है उसके अंदर लेंथ में लेंथ का डिफॉर्मेशन होने के चेंज कम है। यस कम सर, होगा। आप उसको ऐसे समझोगे। और y को क्या बोला, अभी हमने बोला स्ट्रेस है, तो y कौन सा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्ट्रेस कौन सी आएंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यस सर, हाँ, सर F लॉन्गिट्यूडिनल by A, स्ट्रेस, तो आप बोलोगे F एफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाय बाय A, ए, और इसको क्या लिखोगे, यस सर डेल्टा A, L बाय डेल्टा डेल्टा L by एल L, बाय एल। L। तो आप y को आप इस तरीके से F इसके थ्रू L याद A डेल्टा L, यस सर। मतलब या तो ऐसे याद रख लो, बस अभी तो अभी ये याद रख लो, उस पर भी जाएंगे। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, F Yes, sir. परपेंडिकुलर बाय डेल्टा L बाय L, यस सर, ठीक है। ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, F tangential by A divided sir. ये by इसका delta A वैल्यू by A. हाँ, रेजिस्टेंस टू Change its area. चेंज इन its area. शेप यस सर, Theta आएगा शेप फिर चेंज हो से। रहा, थीटा आएगा, नीचे क्या आएगा, ऊपर Theta. आएगा G, Tan theta. हाँ हाँ, ऊपर आएगा F टेंजेंशियल F tangential by area एरिया upon tan एरिया अपॉन टेन अपॉन थीटा, टेंजेंशियल, F tan theta टेंजेंट upon थीटा, F. हाँ ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा, ये आप उसको डिनोमिनेटर में थीटा, ये लिख सकते हो, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। Yes, sir. अगले में F बल्क मॉडुलस, volumetric रजिस्टर, सर वाला इसका होगा resistance हमारा to change in एफ ए volume. बाई डेल्टा वी बाई वी, रेजिस्टेंस टू Change its volume. चेंज इन वॉल्यूम, यस सर, ठीक है। ये उसको डिनोट कर रहा है, ये बेसिकली ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, ये है तो अपना कुछ वैल्यू, वो क्या इसका मीनिंग क्या सिग्निफाई कर रहा है वो बता रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस है, इट जस्ट एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। Pressure by यस सर, हाँ, delta V by V. तो बी क्या आएगा, प्रेशर Pressure अपॉन प्रेशर, delta V by यस V. सर, डेल्टा वी बाई वी, माइनस डेल्टा वी बाई वी, हाँ हाँ, माइनस minus डेल्टा, sign. Yes, sir. ये ध्यान रखना। तो बी क्या आएगा, PV delta minus PV delta V. यस सर, पॉजिटिव है, बी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, वहां बी माइनस तो नेगेटिव लगा है, है, यस सर, ठीक है। मतलब आप इसको इस तरीके से तो लिखोगे, अगर आप इसको थोड़ा सा मैं यहाँ करके लिख दूं, ये माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी तो आएगा, बट बी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डेल्टा वी खुद ही नेगेटिव Negative है, है. इस वजह से, ठीक है। समझ आए तीनों टर्म। यस एक सर, Yes, sir. एक एक्स्ट्रा एक बस टर्म डिफाइन है, कई बार ना कंप्रेसिबिलिटी क्वेश्चन में दे देते हैं, एक वर्ड होता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होता है 1/b, ठीक है। यस सर, इसको ध्यान रखना, बस ये वर्ड ध्यान रखना, कंप्रेसिबिलिटी एक होता है। कंप्रेसिबिलिटी देखो, ये रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम है, यस सर, तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम. कम होगी। और यस सर, ये अगर कम हुआ, बी कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ, तो P ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होएगा होगी, और बी डेल्टा ज्यादा V होगा, कम. तो तो मतलब वन कंप्रेसिबिलिटी बाई कम बी क्या होगी, बता रहा है कि बॉडी में कंप्रेस होने की टेंडेंसी को डिनोट कर रहा है वो, कि यस उसके सर, कंप्रेस होने की टेंडेंसी ज्यादा है या कम है, यस सर, कंप्रेसिबिलिटी इसलिए 1/b आ रहा है। यस सर, सिंपल है, समझ में आया ना ये डिफिनेशन, यस सर, कंप्रेसिबिलिटी 1/b आ रहा है, तो b अगर ज्यादा हुआ तो बॉडी कम कंप्रेस होगी, वो ऑब्वियसली पता चल रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है चेंज इन वॉल्यूम के अगेंस्ट, Yes, sir. तो इस वजह से कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ बॉडी, कंप्रेसिबिलिटी को 1/b से बस डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। सर जो हमने B में माइनस साइन लगाया वो डेल्टा V के कारण ही आया ना. हाँ, डेल्टा वी हाँ, के कारण आया है, क्योंकि तो डेल्टा फिर वी से वो क्या है, पॉजिटिव कैसे होएगा? डेल्टा वी खुद ही नेगेटिव है ना,
नहीं, जो डेल्टा वी क्या हमने जो हमने पी के आगे माइनस लगाया वो माइनस किसकी वजह से आया? ये वाला माइनस है, ऊपर दिखा दिया बस। तो फिर सर वो पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव तो तब होगा ना अगर नेगेटिव और फिर एक और नेगेटिव हो। तो ये यारे ये खुद भी तो नेगेटिव है, ये वाला टर्म। लेकिन उसी का ही तो नेगेटिव हम ऊपर लिख रहे हैं, नेगेटिव साइन। नहीं नहीं, उसका नहीं लिखा है मैंने अभी। डेल्टा वी फाइंड कहाँ किया है? डेल्टा वी फाइंड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ, और फाइनल वॉल्यूम तो कंप्रेस हो रहा तो कम कम है है। तो तो नेगेटिव डेल्टा वी साइन। क्या है? नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाना है मुझे, तो तो मैंने एक और मुझे नेगेटिव। एक और नेगेटिव अच्छा लगाना अच्छा, ओके ओके, जो हमने ऊपर समझाया था। है। जो समझाया था ऊपर वही है। ओके। अब समझ आया? यस सर। यस सर। अब वो तीनों ब्रेक हो गए क्योंकि हमने स्टार्ट किया था हुक्स लॉ से। ठीक यस है, सर। कुछ रटा नहीं है, रटा नहीं है कुछ भी। स्ट्रेस स्ट्रेन के इक्वल था और उसने बोला था कि बीच में जो भी इनके रिलेशन को, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो कुछ डायरेक्ट लिंक होगा उसको कौन गवर्न करेगा? मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। और वो किसकी यस सर। प्रॉपर्टी होगी? इट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल। मटेरियल का जो भी मटेरियल, जिस भी मटेरियल का है वो उस पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड तो मटेरियल के बने हुए हैं, बॉन्ड लेंथ हाँ, मटेरियल का है, वो बढ़ेगा तो फिर क्रिस्टल मटेरियल भी स्ट्रक्चर डिपेंड मटेरियल करेगा। का है, एटॉमिक यस ये सर। पैकिंग कैसा है, वो पैकिंग एटॉमिक डेंसिटी कितना लेवल है। भी यस सर। उसका ही यस सर। मटेरियल का। तो ये रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस करेगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? मटेरियल। 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 ठीक है, तो मटेरियल इजीली डिफॉर्म हो जाएगा या बहुत रेजिस्टेंस के साथ डिफॉर्म होगा, वो सारे मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेंगे चीजें। यस यस सर। सर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत सारी चीजों का फंक्शन होगा, हमें वो नहीं पढ़ना डेप्थ में। हम बस उसका आउटपुट समझ ले रहे हैं कि तीन टाइप के होंगे, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। तो पहले स्ट्रेस समझा, स्ट्रेस क्यों आ रहा है? बॉडी डिफॉर्म कर रही है तो कॉज इज डिफॉर्मेशन, उसकी आउटपुट है स्ट्रेस। यस सर। फर्स्ट रिस्टोरिंग निकल रहे हैं। टेंसाइल होता है, कंप्रेसिव होता है, शियर होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है। सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल होता है। टेंसर क्वांटिटी है, डायमेंशन इसका है प्रेशर के इक्वल। स्ट्रेन क्या है? यूनिटलेस चेंज इन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो सकता है, वही टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन वही हो सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल के दो टाइप। यस सर। शियर स्ट्रेन होता है टेंजेंट थीटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है माइनस डेल्टा वी बाय वी। माइनस क्यों शो कर रहा है? क्योंकि डेल्टा वी क्योंकि खुद वहां पे नेगेटिव है। फाइनल कम है और यस सर। इनिशियल ज्यादा है, और पॉजिटिव इनिशियल। करने का हमने एक नेगेटिव से लगा दिया। फिर हमने पढ़े थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उन्हीं को लेकर के। तो अब इनको इन्हीं तीनों को कनेक्ट करके, मतलब अगर आप देखोगे, जब भी आप लोगे, देखो यहाँ पे इस रिलेशन में अबाउ, यहाँ पे हुक्स लॉ का जो रिलेशन है, अगर स्ट्रेस हुआ नॉर्मल, हाँ, तो ई क्या होगा? यंग्स मॉडुलस। और एप्सिलॉन यंग क्या होगा? मॉड्यूलस। एप्सिलॉन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यस सर। अगर ये हुआ जो शियर। सिग्मा जो है, स्ट्रेस हुआ आपका शियर, तो ई का वैल्यू क्या होगा? जी। यस सर। यस सर। और एप्सिलॉन क्या होगा? शियर वाला शियर टेंजेंशियल। स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन। टेंजेंशियल वन। हाँ, यस सर। टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन जिसको बोलोगे। और अगर ये हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ई क्या होगा? बल्क मॉडुलस, बल्क बल्क बी होगा। मॉड्यूलस। मॉडुलस। बी। तो ई के ठीक है। तीन टाइप हैं, वाई, जी और बी। ई यस की सर। वैल्यू तीनों आ सकती है, यस कोई सर। भी, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कौन कि सा है? कौन से वाला टाइप का है। यस सर। डन, इतना क्लियर है चीजें अभी आपको? यस क्लियर सर। सर। ठीक है, चलिए यही अभी समझाना था। यहाँ तक का चैप्टर इनिशियल हो गया, मतलब इनिशिएशन हो गया। तीनों टर्म समझ आ गए आपको जो इस चैप्टर में बहुत फ्रिक्वेंट यूज होंगे। यस सर। ठीक है, अभी इस ग्राफ में उन रिलेशन में क्या बचा हुआ हमारा? ये फोर्थ टर्म ये बचा हुआ। हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। यस सर। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या था? उसने क्या ऐसा बोला कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर ही स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है। उसके बाद क्या होगा? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहाँ खत्म हो जाएगी? वो सब चीजें हुक्स ने एक डायग्राम से समझाई थी, डायग्राम पढ़ाया था। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं उसको, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है? यस सर। ओके सर। ठीक है, चलो हम अभी इसको डिसकंटिन्यू करते हैं। कल की टाइमिंग आपको मैसेज कर दी जाएंगे।
चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय सर। बाय सर।